जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे। और आप लोग जानते हैं दोस्त, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हिंदी का। और हमने वोकेब सेशन को आज शुरू किया है, जिसमें आपका पहला चैप्टर होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। परीक्षा में आना तय है। और हर एक वोकेब के पार्ट से अगर मैं बात करूं कि आपके पूरे 40 प्रश्नों में से लगभग अगर हम बात करें 8 से 10 प्रश्न सिर्फ वोकेब से बनेंगे। इसलिए वोकेब को बहुत ध्यान से देखना है, शब्दावली को बहुत ध्यान से देखना है। धीरू वर्मा, विश्वेंद्र गोस्वामी, हैप्पी साहू, मुकेश यादव, अंजू। कई बार ऐसा होता है कि हम वोकेब के लिए मन बनाए रखते हैं कि ठीक है, सीधी सी बात है, बार बार रिवाइज तो करना होता है वोकेब को, ठीक है। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हम कक्षा में ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बहुत ध्यान से याद करेंगे। अगर आप यहाँ फोकस करके पढ़ेंगे तो कभी रिवीजन करेंगे तो आसानी से आप लोग उसको मेमोराइज कर पाएंगे। फिर कोई दिक्कत नहीं होगी उसको याद करने में। तो शुरू करेंगे आपका, जो पहले कभी ना हुआ हो। अभूतपूर्व यानी कि अभूतपूर्व, इसका मतलब क्या हुआ? भूत किसको बोलते हैं? पास्ट को। ए बताता है हिंदी भाषा में ना को। तो पास्ट में कभी भी ना हुआ, पूर्व यानी कि पहले। पास्ट में कभी पहले ना हुआ वो अभूतपूर्व हो गया। ठीक है, आगे आएंगे। कोई दिक्कत? जो उचित समय पर ना हो। ए साम यिक, ए माने ना, समय पर ना हो। जिस पेड़ पर पत्ते झड़ गए हो। ए पर्ण पत्ते को बोलते हैं, ये हमने तत्सम तद्भव में भी जाना था। जिसका दूसरा उपाय ना हो। अन्यन यो पाय, संधि विच्छेद भी करेंगे आप इसका। जिस घटना को वचन से व्यक्त ना किया जा सके। ए और निर्वचनीय यानी कि बताई ना जा सके। जिसके पास ना पहुंचा जा सके। ए माने ना, गम्य यानी कि जाना। जो कभी बूढ़ा ना हो। ए जर, जर माने बुढ़ापा, जरा को बोलते हैं बुढ़ापा। जिसकी गहराई का पता ना लग सके। ए माने ना, गाध, कितना गहरा। जैसे किसी से कहते हैं मैं तुमसे अगाध मोहब्बत करता हूँ, अगाध प्रेम करता हूँ, ठीक है। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात। जैसे कोई चीजें हैं, आप देखते होगा, आप हिंदी में भी पढ़ते हैं इस नियम, हम कहीं पर भी लिखते हैं अपवाद, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब ही क्या होता है? सामान्य नियम के विरुद्ध हो गया, ठीक है, सामान्य नियम के। किसी के पीछे पीछे चलने वाला। अनुगामी, अनु मतलब पीछे, गामी यानी चलन करने वाला, ठीक है। किसी की बात को फॉलो करने वाला, ठीक है, किसी की बात को आपका मानने वाला, वह अनुयायी होगा। ये चलने वाला है, तो चलने में बात आएगी तो गमन की बात है। उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह। अनुलोम विवाह, जैसे हम आपका इतिहास में पढ़ते हैं कि 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, उनमें से एक कौन सा है? अनुलोम विवाह है। सर इसको नोट भी करना भाई साहब, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ आपको पूरी पीडीएफ आज ही डलवा देंगे, ठीक है। और ये लगभग शायद 350 से 400 के बीच में। तो पूरी पीडीएफ आज डलवा देंगे। आज सिर्फ क्लास देखिए और क्लास में कितना याद कर सकते हो उतना प्रयास करना। इसकी एज इट इज पीडीएफ मिलेगी और आप क्लास में भी देखिए, उसको फोन से ही याद करना बार बार, हाथ से लिखने की जरूरत नहीं है उसको। तो ये हमने बोले, अब आपका टास्क शुरू होगा कि आप घर पर कैसे याद करेंगे इसको। तो आपको हमेशा ये वाली साइड जो है ना छिपा लेनी है, या फोन को आप ऐसे रखेंगे तो फोन की ये वाली साइड छिपा लो, हाथ रख लो उस पर, ठीक है, और तब बोलो, ठीक है। आगे आए, तब बोलो उसको। बोलेंगे जी सर पहले साहित्य करा देते। बच्चा पहले साहित्य नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया ना, पहले साहित्य नहीं करेंगे, पहले वोकेब करेंगे फिर साहित्य करेंगे। एक क्रमिक तरीका होता है पढ़ने का भाई, ऐसा नहीं है कि ऐसे भी पढ़ लो। मैंने बता दिया, जिन दोस्तों को साहित्य करना है पहले, और यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, तो वो मैंने यूट्यूब पे 7 क्लास कराई हुई है, सिर्फ 7 क्लास करा के करके जाइए, मैं देखता हूँ कौन सा प्रश्न नहीं बनेगा। सिर्फ वो 7 कक्षाएं कर जाइए, अगर जल्दी ही है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा सर जी अथाह का क्या मतलब होता है? फिर अथाह का मतलब होता है जिसका अंत ना हो। अथाह पैसा, अथाह इज्जत, ठीक है। अगाध गहरा, अगाध के लिए, गहरे के लिए इस्तेमाल होता है। बोले जी जरा, अब आपको सही तरीके से बोलना है। जो पहले कभी ना हुआ हो, इससे बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता याद करने का, अभूतपूर्व। जो उचित समय पर ना हो, असामयिक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, कमेंट में लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ बोलिए, अपर्ण। इसका दूसरा उपाय ना हो, अनन्योपाय। जिस घटना को वचन से व्यक्त ना किया जा सके, अनिर्वचनीय। जिसके पास पहुंचा ना जा सके, क्या बोलोगे? अगम्य। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जिसकी गहराई पता ना लगे, अगाध। सामान्य नियम के विरुद्ध बात, अपवाद। किसी के पीछे चलने वाला, अनुगामी। और उच्च वर्ण का निम्न वर्ण से स्त्री से विवाह, क्या होगा बताएंगे? तो आप कहेंगे भैया अनुलोम विवाह। नेक्स्ट आगे। अतिथि की सेवा करने वाला, ठीक है। धरती, अतिथि की सेवा करने वाला कौन होगा? देखो, एक तो होता अतिथि जो बिना समय के आए, यूपीएससी में पूछा गया आपका 2021 में, बिना समय के जो आ जाए वो अतिथि है। लेकिन जो अतिथि की सेवा करे, यानी आपके घर आएगा अतिथि, तो आप क्या कर रहे हैं? उसका आतिथ्य कर रहे हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान, क्योंकि ये पृथ्वी है, पृथ्वी है और ये आकाश है, ठीक है, अनंत दूर, पता नहीं कहाँ पर है। तो आप क्या बोलेंगे? ये क्या है फिर बीच वाला जो है? ये भैया हमारा अंतरिक्ष है। दोपहर के बाद का समय, दोपहर का कब होता है आपका, जिसको आप 12 PM बोलते हैं, उसके बाद का समय अपराह्न। और दोपहर से पहले का समय क्या हो जाएगा? पूर्व का हो गया, वो पूर्वाह्न हो जाएगा, पूर्वाह्न होता है। जिसकी सीमा ना हो, ए माने ना, सीमा नहीं है। आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला, अपव्यय, जो ज्यादा खर्च करता है। कम खर्च करने वाले को बोलते हैं मित व्यय। मित होता है कम के लिए, ठीक है। जिसका कोई शत्रु ही ना हो, जात शत्रु, पैदा ही नहीं हुआ, जात मतलब जन्मा ही नहीं है, गिना न जा सके, अनगिनत। बिना विचारे किया गया विश्वास, अंधविश्वास। अंधविश्वास क्या होता है कि भाई किसी ने आपसे कहा था और आपने मान लिया। जैसे किसी ने कहा आपसे कि भैया आपका, जैसे किसी ने बोला कि शादी के बाद में जो है ना तुम घर से बाहर नहीं निकलो, मतलब शादी के बाद में नहीं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब जब वो कंगना बंध जाता है, कह रहे हाथ में कुछ बंध जाएगा उसके बाद घर से नहीं निकलोगे, तो उसका तुम कारण जानो क्यों। तो उन्होंने बोला भूत प्रेत ये सब आ जाते हैं।
तो दरअसल में एक समय पे एक चीज इसलिए लागू कर दी गई कि भाई एक तो जीवन बचा रहे, कि शादी का समय आ रहा है किसी का, शादी का समय आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बाहर जाए कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कुछ हो जाए, एक तो ये चीज। अब प्राचीन समय में क्यों किया गया, ऐसा ना हो शादी के पहले बात चल रही है घर में, आर्थिक हानि होगी, कहीं पता चले लड़की रफू चक्कर हो जाए या लड़का रफू चक्कर हो जाए, लड़का कहीं भागना जाए, तो 4 दिन का एक ब्लॉकेज बना दे कि ये घर में रहे। अब हम लोग उस पर विश्वास करते रहें या अन्य कोई चीज पर, ये एक उदाहरण मात्र है, तो हम क्या बोलेंगे, भैया हम अंधविश्वास करें। जब तक आप किसी चीज का एक तार्किक कारण ना जानते हो तब तक वो चीज अंधविश्वास है, जब उसका कोई तर्क या तार्किक कारण है तब वह विश्वास होता है। ठीक है, अंधविश्वास हो गया। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा, अधिभार बोलते हैं, एक्स्ट्रा जो टैक्सेस हो जाते हैं आपका। ठीक है, बहुत थैंक यू पूजा राव और भी सारे बच्चे जो लिख रहे हैं। दोस्त आप सब लोगों की वजह से पॉसिबल हो जा पाता है। वी आर नथिंग, इट्स जस्ट ए बिलीव सिस्टम। आप बोलेंगे भी फटाफट से, आप सबकी बच्चे प्रयासों से, सबके प्यार की वजह से वो इतना बड़ा नंबर 1 लाख से ज़्यादा आ पाता है। एंड थैंक यू। नंबर नहीं है, मतलब कि इमोशंस हैं उसमें बहुत सारे, उन सब इमोशंस के लिए थैंक यू। आगे आएंगे। सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी जिसके पास सारे अधिकार हों उसको क्या बोलते हैं, अधिनायक। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा जनगण मन अधिनायक जय हो, तो अधिनायक मतलब कौन हो गया, तो सर्वाधिकार। तो वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर से प्रश्न किए गए कि तुमने अधिनायक कहा तो किसको कहा है, क्योंकि उस समय जॉर्ज पंचम भारत में आया, तो लोगों ने बोला रविंद्रनाथ टैगोर ने जो राष्ट्रगान लिखा जनगण मन अधिनायक जय हो, ये तो जॉर्ज पंचम की तारीफ है। लेकिन उन्होंने कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, उन पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे। ठीक है, आगे आएंगे। क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत, जरा बताएंगे सारे साथी, एक बार उत्तर देंगे, बस ये भाई साहब देते रहना, एक बार बोलने का प्रयास करना और आप देखोगे वो लंबे समय तक मेमोरी आपकी हो जाएगी। इसी को हम स्कैन टेक्निक कहते हैं, कि कुछ छिपा लिया या बिगर देखे किसी चीज को बोलना, यही स्कैन टेक्निक है। हम कक्षाओं में भी करते थे, छोटी कक्षाओं में हम बड़े बड़े निबंध की मात्राएं तक याद कर लेते थे कि कहाँ है आएगा और कहाँ नहीं आएगा। तो एक बार बताएं मित्र, बोलेंगे अतिथि की सेवा करने वाला। सर 1 लाख क्या था कुछ नहीं था 1 लाख। आगे आएंगे। अतिथि की सेवा करने वाला उसको बोलेंगे आतिथ्य। क्या बोलेंगे, आतिथ्य। धरती और आकाश के बीच बस आपको बोलना है, बोलो जी, अंतरिक्ष। क्या बोलोगे, दोपहर के बाद का समय, क्या बोल देंगे इसको, अपराह्न। पहले का पूर्वाह्न होता है, जिसकी सीमा ना हो असीम, आवश्यकता से अधिक मात्रा में जो खर्च करे अपव्ययी, जिसका कोई शत्रु ना पैदा हुआ हो अजात शत्रु, गिना ना जा सके अनगिनत, बिना विचारे किया गया विश्वास अंधविश्वास, कर या शुल्क का जो है भाग जो अधिक से अधिक लिया था अधिभार, और सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी क्या बोलोगे, अधिनायक। ठीक है, आगे आएंगे। धन से संबंध रखने वाला। ठीक है, क्या बोलेंगे, धन से संबंध रखने वाला, आर्थिक। इसलिए तो बोलते हैं हम अर्थशास्त्र क्या है, अर्थ का शास्त्र, यानी धन का विज्ञान है। तो धन से संबंध हो जिसका, शरीर का कोई भाग उसको अवयव कहते हैं। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई कोई बात अतिशयोक्ति, जैसे अलंकार में हमने पढ़ा था। सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण। आपके सामने सबसे बड़ी दिक्कत आएगी जब आप सब इंस्पेक्टर हो जाओगे, तो आप देखोगे कि सड़कों पर अतिक्रमण हो जाता है, बाजारों में अतिक्रमण हो जाता है। ये रास्ता है, रास्ता रिजर्व होना चाहिए, लेकिन कई बार ऑटो वाले भी यहाँ पर आ जाएंगे, कई बार आपका ठेली वाले यहाँ तक आ जाएंगे, ऐसे ही बाजारों में सब अपनी दुकान बढ़ाए रखते हैं। ठीक है, व्यापारी लोगों की दुकान आपको मिले, तो लोगों का ये जो रास्ता है ये निकलने में दिक्कत आए, जबकि रास्ता यहाँ तक था, इसके पीछे रखना था जो कुछ भी रखना था। तो ये अतिक्रमण है। तो एक सीमा का अनुचित उल्लंघन, जैसे बॉर्डर पर भी आप सुनोगे बार बार कि उधर से अतिक्रमण का प्रयास किया गया, यानी वो सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके अप्रमेय, अप्रमेय है, यानी कि कुछ भी सबूत दे तो सबूतों के द्वारा सिद्ध ना हो। ठीक है, और एक अप्रमाणित लिख देता है बच्चा, प्रमाणित अप्रमाणित हम तब लिखेंगे जो प्रमाणित ना किया जा सके। ठीक है, हरिराज सिंह जी, जो अपनी जगह से ना डिगे अडिग, जो खाने योग्य ना हो अखाद, ए माने ना खाद, कुबेर की नगरी अलकापुरी, जो गाए जाने योग्य ना हो और गेय, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, इंद्रिय समझते हैं मतलब जो दिखे ना, आंख नाक कान जीभ त्वचा के द्वारा भी आप जिसको महसूस ना कर सके, वो अगोचर है, अगोचर है। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, उसको हम बोलते हैं अधिनियम, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम। ठीक है, कि विधायिका ने किसी चीज को स्वीकृत कर लिया है। जैसे आप लोग जानते हैं भी कोई भी चीज अधिनियमित की गई, इसका मतलब क्या है, लेजिस्लेचर जो विधायिका है उसने उसको अपनाया है। बताएंगे जी एक बार, ये सही तरीका है ना, या खुद ही कर लोगे, या मुझे ऐसे बार बार बुलवाने की जरूरत है, या आप अपने फोन में हाथ रख के कर लोगे, फिर भी कर लो, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ओवरऑल इसमें अगर हम पूरी 2 क्लासेस का काउंट भी करेंगे तो 20 मिनट लगेंगे, और 20 मिनट में चीजें याद हों तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बोलेंगे बहुत शानदार सर जी, रचनाएं शॉर्ट ट्रिक से कराना। धर्मेंद्र सिंह जी, मेरे पास नहीं मिलेगी दोस्त शॉर्ट ट्रिक, साहित्य में किस बात की शॉर्ट ट्रिक भाई, और साहित्य में शॉर्ट ट्रिक बनाना मत कोई भी, ऐसे कम से कम आपको 1000 रचनाएं यदि याद करनी हुई और 1000 शॉर्ट ट्रिक बनाओगे तो पगला जाओगे भैया आगे, धन से संबंध रखने वाला आर्थिक, बोलते चलो बस एक बार। शरीर का कोई भाग क्या बोलोगे, अवयव। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति। सीमा का अनुचित उल्लंघन, बोलो जी, मैं वो बार बार नहीं बोलूंगा, आपको यहाँ बोलना है, क्या आएगा यहाँ, अतिक्रमण, अप्रमेय, अडिग, अखाद्य, अलकापुरी, अगेय, अगोचर, अधिनियम। आओ जी, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, अगोचर और अति इंद्रिय। अति का मतलब ही होता है परे, इंद्रियों से परे है, जिसकी मांग ना की गई हो, ए माने ना,
याचित मतलब याचना होता है, मांग करना, मांग करना। ठीक है। जिसका आदर ना किया गया हो, अनादरत। बहुत बढ़िया सर, ये बेस्ट वे है याद करने का, और सारे तुरंत याद हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जरूर होगा। जिसका आदर ना किया गया हो, अनादरत। जो सबके आगे रहता हो, अग्रणी। ठीक है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, अनुज। अनु का मतलब होता है पीछे, जन्म। भाई आपका जो छोटा भाई है उसका जन्म आपके पीछे यानी आपके बाद में ही तो हुआ। और यदि पहले हो जाए किसी का जन्म तो अग्र माने आगे, और जय हो गया, अग्रज। ऐसी बहन के लिए बोलते, अगर वो सिस्टर हो तो आ लगा देंगे, ये हमने स्त्रीलिंग निर्माण में सीखा था कि अगर जिसका जन्म बाद में हुआ हो, छोटी जो बहन है, जिस बहन का जन्म बाद में, अनुजा। और जिस बहन का जन्म पहले हो गया हो, वो अग्रजा। अग्र माने आगे यानी पहले, और अनु माने पीछे, पीछे जन्म हुआ यानी कि छोटे भाई का आपके पीछे यानी आपके बाद में जन्म हुआ। दर्पण जड़ी अंगूठी जिसमें स्त्री अंगूठे में पहनती है। ठीक है। दर्पण जड़ी की वो क्या होती है, उसको बोलते हैं आरसी। आरसी तो क्या बोलेंगे, आरसी का मतलब क्या हुआ भैया? जैसे तुमने एक बात कहावत भी सुनी होगी, बताओ जी। हाथ कंगन को आरसी क्या, और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो जैसे ही भाभी जी ने मांगा कि मेरे लिए आरसी लेके आओ, मतलब ऐसा एक अंगूठी लेके आओ कि जिसमें दर्पण जड़ा हुआ हो, तो हमारे भैया ने क्या बोला? हमारे भाई कहते हैं कि बताओ क्या कहेंगे? उन्होंने बोला कि तुम्हारे हाथ ही, हाथ कंगन को आरसी क्या, तुम्हारे हाथ ही कंगन जैसे हैं, एक छोटी सी आरसी उस पर क्या करेगी, बहकाने के लिए। तो आरसी होती है अंगूठी। जो सदा से चला आ रहा है, अनवरत। दो दिशाओं के बीच की दिशा। आप रीजनिंग पढ़ते होंगे, तो यहाँ क्या आप बोलते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और इनके बीच में जो उत्तर पूर्व है। ठीक है। उत्तर पूर्व हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, बोलो भैया। ये क्या हो गया आपका, दक्षिण पूर्व। ये क्या हो गया आपका, दक्षिण पश्चिम। ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, उत्तर पश्चिम। तो बीच में जो दिशाएं हैं, कुल दिशाएं कितनी होती हैं? कुल दिशाएं 8 कितनी होती है बताएं? कुल दिशाएं भैया 10 होती हैं। 8 तो ये हो गई, और 2 होती है, एक दिशा होती है ऊपर और एक नीचे, इसके अलावा कोई दिशा नहीं है। किसी भी चीज को आप व्यक्त करेंगे तो 10 दिशाएं होती हैं कुल। एक आपका आधा नीचे, एक ऊर्ध्व ऊपर, और 8 जो आपके सामने ये होती हैं, ये सब जानते हैं 8 के बारे में। कुल 10 दिशाएं होती हैं हमारी। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान जो खुद हो, अंतर्ज्ञान। भाई एक तो चीजें आपने पढ़ी, उन पर मनन किया, वो चीज याद, एक कुछ चीजों के सॉल्यूशन आपने देखा होगा आपके अंदर से आते होंगे कि यार ये करना, वो अंतर्ज्ञान जो खुद बन रहा है, वो अनुभवों के द्वारा पैदा होता है। ठीक है। दक्षिण दिशा अवाची। जैसे मान के चलो आपके लिए कुछ प्लानिंग करनी है, कोई स्ट्रेटजी बनानी है, या आपके लिए या चैनल के लिए कुछ बनाना है, तो जब हम बैठ के सोचते हैं उस बात को, तो कुछ चीजों का आइडिया अपने आप आएगा, और जो वो बेहतर इंप्लीमेंट की जा सकती है, खुद ही आ जाता है तुरंत। तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम, क्या बता दिया मैंने उसको, आपका मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, अंतर्ज्ञान। दक्षिण दिशा को हम अवाची भी कहते हैं, अवाची। ठीक है। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, अष्टाध्यायी। बताएं भैया अष्टाध्यायी को किसने लिखा है? ये प्रथम पुस्तक है आपकी ग्रामर की, व्याकरण की। बोलना शुरू करेंगे दोस्त ऊपर से, और उम्मीद करूंगा ये आपके, आज अगर आप इनको ध्यान से पढ़ते हैं, ये आपके एकदम स्थायी हो जाएंगे, स्थायी। इतने स्थायी कि आप भुलाने का प्रयास करोगे तब भी याद आएंगे, भूल भी जाओगे तो विकल्प देख के तो याद आ ही जाना है। ठीक है। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, तो क्या बोलते हैं, अगोचर या अतीन्द्रिय हो गया, अतीन्द्रिय हो गया आपका। जिसकी मांग ना की गई हो, अयाचित। जिसका आदर ना किया गया हो, नादरत। अग्रणी, क्या बोलेंगे, अनुज, आरसी, अनवरत, उपदिशा, अंतर्ज्ञान, अवाची, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जी एकदम ठीक लिखा है, पाणिनि जी ने लिखा है, वेरी गुड, बहुत शानदार। आगे, आवश्यकता से अधिक धन का संचयन करना, जरूरत से ज्यादा पैसा जोड़ना, संचयन करना। ठीक है। देही क्या बोलते हैं उसको, अपरिग्रह। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में हमने इतिहास में भी पढ़ा था, क्या बोलेंगे, एक तो थी अष्टे यानी चोरी ना करना, एक क्या बोला था मैंने, अपरिग्रह यानी कि धन संचय ना करना। ठीक है। उसको नहीं करना। ठीक है। देह का दाहिना भाग, राइट साइड, अपसव्य। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, यूपीएसआई 2021 पूछा गया, अनाक्रांत। और जिस पर आक्रमण किया गया हो वो आक्रांता हो, आक्रांता। ठीक है। आकर्ता। ठीक है। कोई दिक्कत, न जोता गया खेत, जिस खेत को कभी जोता ही नहीं गया हो, अपराहत, क्या बोलेंगे, अपराहत। बिना वेतन काम करने वाला, अवैतनिक, बिना वेतन के काम करता, कोई पैसा ही नहीं लेता। ए माने ना, वेतनिक। दोपहर के बाद का समय, ये अपराहन अभी आया था, ये तो पूर्वाहन होगा पहले का। दाग कर छोड़ा गया सांड, अंकिल। आपने भी देखा होगा साथी, किसी किसी जानवर पर हम मार्क करके, ऐसे किसी जानवर पर गरम कटोरी से गाँव में बहुत छोड़ देते हैं, अंधविश्वास के चलते हुए, अंधविश्वास के चलते हुए, यानी कि भैया इसको छोड़ दो तो आपके घर के कलेश मिट जाएंगे। भैंसे को छोड़ देते हैं कई बार, और बलद को छोड़ देते हैं। देखा लोग कितने चालू, अपनी भैंस को कोई नहीं छोड़ेगा दाग के। दूध देती हुई भैंस को छोड़ो जब माने, दूध देती हुई गाय को छोड़ के दिखाओ तब माने। जब पशु बेकार हो जाता है तो आदमी इतना स्वार्थी हो चुका है कि आदमी को लगता है कि सब कुछ उसी के लिए होना चाहिए, जानवरों के लिए तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। जैसे जानवर किसी और ग्रह से आए हैं, इंसान को यह समझना होगा कि वह स्वयं एक जीव ही है, और बाकी सब भी जीव भी हैं, तो उन सबके हिस्से का होना चाहिए। लोगों ने, आपने देखा, मैंने आपको हमेशा कहा है, लोगों ने अपने खेत ऐसे बाढ़ से कवर कर लिए, तार लगा दिए, कोई जानवर आएगा तो घायल हो जाएगा। घर से छोड़ भी दिए, अब घर से छोटेगा तो कहाँ जाएगा, खेत में ही जाएगा। खेत को आपने तार लगा के बंद कर रखा है, जानवरों की क्या स्थिति कर रहे हो, तुम्हारे साथ क्या होना है सोचो। और तुम खुद को फिर बोलोगे हम बेहतर हैं और हम इंसान हैं, इंसान नहीं, हम मूर्ख हैं। ठीक है। नहीं, जिस पर आक्रमण हुआ हो, दिलीप कुमार प्रेमी जी,
ठीक है। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, अपथ्य, मतलब रोगी को इस तरह का, जैसे हम कहते हैं इन चीजों को परहेज करना होगा, परहेज करना होगा। सोनू राजपूत, जो कहा ना जा सके, ए माने ना कथ्य, जिसमें शक्ति ना हो, अशक्त, अशक्त, जिसकी गिनती पहले हो, अग्रगण्य, यानी अग्र मतलब आगे, आगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? आगे और गण्य। गुरुजी, ना जोता गया खेत को बंजर भी तो कह सकते हैं। अब पगलू, बंजर होता जिसमें पैदा उपजाऊ भूमि नहीं होती। जो बंजर कैसे हो जाएगा ना जोता गया? ना जोता गया का मतलब होता है खेत को ऐसे ही छोड़ रखा है, ठीक है। क्या बोलेंगे? आवश्यकता से, आगे आएंगे, फटाफट से बोले। बोले एक बार। वेरी गुड सर, मेरा स्कोर बढ़ रहा है धीरे धीरे। ओम प्रकाश जी, बिल्कुल बढ़ेगा, आप बस मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, जरूर स्कोर बढ़ता रहेगा। आवश्यकता से अधिक धन का संचयन करना क्या होगा? अपरिग्रह। देह का दाहिनी भाग अपसव्य, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, अनाक्रांत, और जिस पर किया जाए वो आक्रांत, आक्रांता होगा। ना जोता गया खेत क्या होगा? अपरहत होगा। बिना वेतन के काम करने वाला आपका अवैतनिक होगा। दोपहर के बाद का समय हम पढ़ी चुके थे, आपका अपराह्न। दाग कर छोड़ा गया सांड अंकिल बोल देंगे। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, अपथ्य बोलते हैं उसको। जो कहा न जा सके, एकथ्य होता है। जिसमें शक्ति ना हो, अशक्त होता है। और जिसकी गिनती पहले हो, उसको क्या बोलेंगे भैया? अग्रगण्य होगा, अग्रगण्य होगा, ठीक है। आगे आएंगे, अग्रगण्य होगा। चलो जी। मजबूरी है सर जी किसान की खेत में तार लगाना। मजबूरी हम लोगों ने तो बनाई भाई, जब हम जानवर को ही नहीं छोड़ेंगे। मतलब तुम बढ़िया हो, जब तक वो तुम्हारे लिए प्रोडक्टिव सिस्टम का काम करता है तब तक तुम उसको घर में रखते हो। फिर तुम गाय को ऐसे भगा देते हो क्योंकि सस्ता पशु है। भैंस भी तो दूध नहीं देती आपकी, आप क्यों नहीं छोड़ देते उसको? है, नहीं छोड़ते हो ना? ऐसे ही उनको भी बांधिए। जो पशु आवारा कब होगा? जब आप उसका घर में टेक केयर नहीं करोगे। और वो सब हम सब लोगों की जिम्मेदारी थी। आप बोलेंगे भैया चलो मैंने मान लिया, मैं अपने पशु नहीं छोड़ूंगा, पूरा तो किसी की गलती को ही तो आपको भोगना है ना? आगे आगे, ये सब कहते नहीं है कि इंसान एक के अच्छे होने से फर्क पड़ेगा, माना, लेकिन सारी दुनिया बेहतर हो तो क्या बात है? ऐसे ही आप तो कहेंगे भैया हम तो अपने पशु नहीं छोड़ेंगे, मान ली हमने ये बात, लेकिन पड़ोसी जब छोड़ देगा तो वो कहाँ आएगा? दिक्कत तो यही है सारी। सब बेहतर नहीं हो सकते। जिसका परिहार्य ना हो सके, अपरिहार्य, मतलब जिसको छोड़ा ना जा सके। जैसे आपके पास मैं बोलूँ दो प्रश्न है, एक तो चॉइस हो आपके पास, विकल्प हो, वैकल्पिक हो, एक कोई एक कर लीजिए। एक है ऐसा कोई विकल्प नहीं, यानी किसी को छोड़ नहीं सकते आप, दोनों होंगे आपका, ठीक है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी होता है। जो व्यक्ति, क्या बोलेंगे? जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी। जिसके पास कुछ ना हो, किंचन, कुछ नहीं, किंचित बोलते कुछ को, जिसके पास कुछ नहीं, ठीक है। आगे आएंगे। जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य, असाध्य बोलेंगे जी फटाफट से। सुधा चौहान जी कह रही हैं भैया जी अब बस करिए ताकि हम याद कर सकें। अरे बच्चू, बस 50 याद करोगे एक दिन में? ऐसे तो ये 400, मतलब 10 दिन तक तो फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द आप पढ़ोगे बच्चू। और इस तरह पूरी हिंदी को पढ़ने के लिए तो आपको कम से कम फिर 800 दिन चाहिए। ऐसा मत करो, 50 ही शब्द याद कर पाओगे बस। और हम उसको यही याद कर रहे हैं। याद करने के लिए कुछ बचा क्या, बताओ आप? मैं आपसे कोई भी पूछूंगा पीछे का बता देगा कोई भी, जो ध्यान से, है ना? ध्यान से आप सुन रहे हो तो बता देंगे, ठीक है। आगे आएंगे, क्या बोलेंगे जी? जिसका मन किसी और अन्य लगो, अन्य मनस कहीं और, जो आज तक के संबंध रखता हो, अध्यतन, हमारी मम्मी का नाम भी है सुधा। जब आप बैंक में जाओगे तो वहां पे लिखा होगा अपडेट। अपडेट का मतलब ही होता है अध्ययन। अपडेट का मतलब क्या? जो आज तक की डेट से, जैसे बोलते पासबुक, पासबुक, ठीक है, वो अपडेट कराए। जिसकी पहले से कोई आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित होगा, अप्रत्याशित होगा, ठीक है। जैसे कि आपको आशा नहीं होगी, मान के चलो आपसे किसी को आशा नहीं है कि आप सब इंस्पेक्टर हो जाएंगे, और जब आप सब इंस्पेक्टर हो जाओगे तो आपको क्या बोलेंगे? अप्रत्याशित है। ये अप्रत्याशित यानी कि इसकी आशा नहीं थी पहले से, तो आप अप्रत्याशित विजेता बन के उभरोगे। अंग्रेजी में एक शब्द होता है ना, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स किसको कहते हैं? जैसे नीलोत्पल मृणाल जी ने किताब भी लिखी, आपने पढ़ी हो किसी ने तो, हमारे साथी ने, ज्यादातर छात्र उसको पढ़ते हैं, बड़ी पतली सी किताब है डार्क हॉर्स। तो वो मुखर्जी नगर के एक छात्र की कहानी है, संतोष की। वो आईपीएस कैसे बना, और आईपीएस बनने के बाद उसने खुदकुशी कैसे की। तो हमको कामयाबी के बाद में चुनाव किस तरह करने हैं, कहीं मूर्खता से तो हम डिसीजन नहीं लेते हैं कामयाब होने के बाद में भी। क्योंकि आप ये मत मान लेना मित्र कि आप सब इंस्पेक्टर हो जाएंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आप हो गए, नहीं। आपसे बड़ी ताकतें हैं, आप किसी भी जगह होंगे, हर एक जगह आपसे बड़ी एक ताकत होगी। पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज क्या है? आपको खुद को सेटिस्फाई रखना। आप कभी उस प्रतिस्पर्धा में ना लग जाओ, ठीक है। क्योंकि प्रतिस्पर्धा जो होती है, एक होती है सकारात्मक और एक होती है नकारात्मक। नकारात्मक प्रतिस्पर्धा जान ले लेती है, ये बात याद रख ले। इस देश में बहुत सारे आईएएस आईपीएस लोगों ने खुदकुशी की है, बहुत सारी सेलिब्रिटीज ने खुदकुशी की है, इस देश में बहुत सारे उद्योगपतियों तक ने भी खुदकुशी की है, ठीक है। बहुत सारे सितारों ने खुदकुशी की है, बिजनेसमैन ने खुदकुशी की है यहाँ पर। तो आप एक बात याद रख लेना कि धन सबसे बड़ी चीज नहीं है, सबसे बड़ी चीज है इक्विलिब्रियम। कि आप किसी, जैसे बोलते थर्मोस्टेट कंडीशन, की आप अपने आप को संयमित कैसे रख सकते हैं। तो कभी भी जब कामयाब हो जाओ तो सबसे पहली जरूरी चीज है अपने आप को संयम में रखना। 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक, और ये तुमको बनना ही होगा, अप्रत्याशित विजेता तुमको होना ही होगा। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, अंत्यज बोलते हैं।
अब चूंकि अब कोई मानता नहीं छोटी जाति बड़ी जाति, जो मानते हैं वो तो अभी भी कहेंगे अंत्यज, लेकिन पहले की कुछ जातियों ने खुद को ऊंचा दिखाने का प्रयास किया तो लिख दिया कि बाकी सब अंत्यज हैं। जो न जाना जा सके, ए माने ना, ज्ञेय यानी कि ज्ञान हो। ऐसा स्थान का वास जहां कोई पता ना पा सके, अज्ञातवास। जैसे कि भैया पांडव कहाँ रहे थे आपका, अज्ञातवास में रहे। बोले जी मित्र, शुरू से बोलना शुरू करें, आप पहली पंक्ति को पढ़ें और उत्तर देने का प्रयास करें। ये मेमोरी का काम होता है कि उसमें हिट होगा वो, और हिट आप कर पाते हैं तो यही बस याद करने का काम है। क्या बोलेंगे, चलो जी। जिसका परिहार्य ना हो अपरिहार्य, अरे यार सारे मिट गए, फिर से कर लेते, कोई नहीं। बोलो, बोलो जी भैया, एक बार बोल दो बस, 5-5 सेकंड में बोल दिया करो, है ना। जिसका परिहार्य ना हो सके अपरिहार्य, जैकेट लग जाती है उसमें से मिट जाता है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो आपका प्रवासी, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन, जिसका इलाज ना हो सके उसको क्या बोलेंगे, आपका असाध्य। ठीक है, अगर ये होता है वह बीमारी जिसका इलाज ना हो सके, तो ला इलाज शब्द का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। वह मन जिसका किसी दूसरी ओर लगाओ, अन्य मनस, कहीं और मन। जैसे कुछ यहाँ पढ़ रहे हैं और ध्यान लगा रहे हैं कुछ और बातों में, कमेंट कर रहे हैं किसी और बारे, वो अन्य मनस के, वो फोकस करने वाले, केंद्र में रहने वाले बच्चे नहीं। जो आज तक से संबंध रखता हो उसको क्या बोलेंगे, अद्यतन। जिसकी पहले आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। अर्धवार्षिक, अंत्यज। जो ना जाना जा सके, अज्ञेय। अज्ञातवास। आगे नेक्स्ट, जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ ना जानता हो, क्या बोलेंगे, जो कुछ ना जानता हो। बोलो भैया, जिसको कोई ज्ञान नहीं है। अज्ञ, ए माने ना, ज्ञान, अज्ञानी। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य, अधिशुल्क। जैसे आपने देखा हो कहीं पर आपदाएं हो जाती हैं तो पार्ले जी भी 100 रुपए का बिकने लग जाता है, ठीक है, 100 रुपए। जिस स्त्री के पुत्र व पति हूं अवीरा, कम बोलने वाला, अल्प माने थोड़ा, मित माने थोड़ा भाषी। थोड़ा जानने वाला, अल्प माने थोड़ा, ज्ञ माने ज्ञान हो जिसको। अविवाहित महिला यानी कुंवारी जो है तो उसको क्या बोलेंगे, अनूढ़ा। जो बहुत गहरा हो, क्या बोलेंगे, ए गाध हो गया। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो, अन्य उदर। इसका संधि विच्छेद सारे साथी लिखें, क्या होगा, कौन सा संधि होगा इसमें ये भी बताइए। तो गुण संधि हो गया, अन्य धन उदर। उदर किसको बोलते हैं, उदर बोलते हैं पेट को। तो किसी अन्य पेट से पैदा हुआ तो अन्य माता ही हुई ना। और जो अपने ही माता के पेट से पैदा होगा, सह मतलब 7 पेट हो गया, उदर, तो वो सहोदर होगा। बहन के लिए सहोदरा कहेंगे, बहन के लिए सहोदरा कहेंगे, बहन के लिए सहोदरा कहेंगे। बहुत बढ़िया। सीमांत यादव जी प्लीज अच्छे छात्र बनिए भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है। सर हिंदी साहित्य कब से शुरू हो रहा है बच्चे, आप सारी क्लास करते हैं पिछले 5-6 दिन से, मैं बता रहा हूँ। आपने पिछली क्लास की नहीं है, इतनी सारी है, बीच बीच में आते हैं, प्लीज अच्छे छात्र बनिए, ठीक है। क्या बोलेंगे, आत्मा व परमात्मा का द्वैत, अद्वैतवादी। पहाड़ का ऊपरी भाग आदित्य का ऊपरी भाग, नीचे वाला होता उपत्य का। जो रचना अन्य भाषा का अनुवाद हो, अनुदित। जैसे भारत का ग्रंथ था अभिज्ञान ज्ञान शाकुंतलम, वो पहला ग्रंथ है जिसको यूरोपीय भाषा में, जो आप जानते हैं एशियाटिक सोसाइटी बनी थी बंगाल में 1784 में, विलियम जोन्स ने बनाई, तो उसने पहला ग्रंथ अनुवादित किया यूरोप में। उसने कहा कि भारतीय ग्रंथों को हम अनुवाद करेंगे, तो ट्रांसलेटेड है, क्या है, ट्रांसलेटेड, जिसका ट्रांसलेशन किया गया हो, ठीक है, ट्रांसलेटेड। बोले जी, सारा आंसर करेंगे भैया, अच्छे से आंसर करें, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको दूंगा आज, हाथ रख रख के बोल के देखनी है, मेहनत करनी है, फिर कल हम इसको खत्म करेंगे। क्या बोलेंगे, जो कुछ ना जानता हो अकिंचन, वास्तविक मूल्य से लिया जाने वाला अधिक, आपका अधिशुल्क बोलते हैं इसको। जिस स्त्री के पुत्र, अब देखो ये मत बोलने लगना कि जिस स्त्री के पति ना हो भैया, वो तो हम बोलेंगे उसको विधवा। दो बातें की गई, पुत्र भी नहीं है यानी शादी हो चुकी है, और पति भी यानी पति भी मर चुका है और कोई पुत्र भी नहीं है, तो उस ऐसी स्त्री को हम अवीरा कहेंगे, चाहे उसके पुत्री हो, ठीक है। कम बोलने वाला मितभाषी, बोलो, अल्पज्ञ, अनूढ़ा, अगाध, अन्योदर, अद्वैतवादी, जो आदिगुरु शंकराचार्य थे, आदित्य का, अनुदित। Okay. बिना प्रयास किए, भैया द्वैत का अर्थ बता दीजिए। द्वैत का मतलब होता है बच्चे दो, दो, आत्मा और परमात्मा, बहुत सारी चीज, जैसे दो चीजों के बारे में हम बात करें तो ये क्या हो गया, द्वैत। दो चीजों के बारे में हम बात, मैं और तुम, ये क्या हो गया, द्वैत, द्वैत हो गया। ए माने ना, यानी द्वैत नहीं है, अंतर नहीं। आदिगुरु शंकराचार्य जी की फिलोसफी आप पढ़ सकते हैं उस बात के लिए, वो ऐसे वर्णन नहीं किया जा सकता दोस्त लोग आगे आएंगे। बिना प्रयास किए, जब किसी को बिना किसी प्रयास के मिल जाए, अनायास, अचानक से कुछ खोजने आप निकल रहे थे, घर के बाहर ही मिल गया तुरंत ही, ठीक है। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली, कन की उंगली कौन सी होती है, ये कन की उंगली है, कनिष्ठा, और ये क्या है, मध्यमा, बीच की उंगली। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली कौन सी होती है आपकी, अनामिका। ये कौन सी उंगली है, अनामिका। ये तो अंगूठा है, सब लोग जानते हैं। ये क्या है आपका, इसको तर्जनी कहते हैं। अंगूठे के पास वाली, लिख भी सकते हैं आप ऐसा स्ट्रक्चर बना के, अंगूठा, अंगूठे के पास वाली तर्जनी, ये मध्यमा हो गई। ये क्या हो गई आपकी अनामिका, और ये क्या होगी, कनिष्ठा, कन की उंगली, ठीक है। ये पांचों याद रखें। ऐसे भी पूछ अंगूठे के पास वाली उंगली को क्या कहते हैं, तर्जनी, ठीक है। क्या बोलेंगे आपका
ऐसे आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो क्या होगा ये आपका, बोले फिर से लिख सकते हैं आप, अंगूठा, ये क्या है आपका, ये दिस वन तर्जनी, दिस वन मध्यमा, ये क्या है, ये अनामिका है, और ये क्या है आपका, ये कनिष्ठा। आगे, जिसे शब्दों में ना कहा जा सके अकथनीय, जिसे किसी बात का पता ना हो, अनभिज्ञ, जानकारी नहीं है, मैं इस बात के बारे में अनभिज्ञ हूं भैया। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन पूछे तो भी आदित्य का। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, अनुमोदन, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे पॉलिटी में, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने 50 अनुमोदक चाहिए। अनुमोदक कौन लोग होते हैं, जो समर्थन करते हैं कि हाँ ये चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति पद के लिए 20 अनुमोदक चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, ये वो लोग हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं, अनुमोदन समर्थन देना है। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास, महिलाओं का, नॉट क्वींस, रानियों का नहीं, तो जो दासी वगैरह होती थी वो अंतपुर में, और जहां रानी रहेंगी वो होगा रनिवास, रनिवास। बिना प्रयास किए ये लिखा हुआ, जिसका कोई घर ना हो, निकेत घर को कहते हैं, भवन को कहते हैं, जिसका कोई घर ना हो। ठीक है दोस्त, कल इसको हमको गति से करना, वॉकेव को हम सिर्फ 2-2 चैप्टर देंगे, 2-2 दिन देंगे। ऐसा नहीं हम 5 दिन तक वॉकेव पढ़ते रहे, इसके लिए थोड़ा एफर्ट आप लोग भी लगाएंगे। ये सारी सीट मैं आप लोगों के लिए आज डलवा दूंगा, तो एक बार प्लीज 15-20 मिनट का समय निकाल के उसको पढ़ना, थम्स अप कर दो इस बात पे, जी पढ़ के रहेंगे, क्योंकि कल मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, ये प्रैक्टिस में सिखा रहा हूँ कि आपको ऐसे करनी है, ये काम आप कर सकते हैं। कल हम बस उसको पढ़ते हुए चलेंगे और आप लोगों को याद रहेगा कि हाँ आप पढ़ के आए। बस आप, मैं जब बोलता रहूँ तो आप फोन पर हाथ रख लेना एक साइड में और बस बोलते रहना, ठीक है। या फोन जो दूर रख के पढ़ते हो वो कोई कॉपी या कुछ ऐसा कागज का बना के ऐसे आधे पे रख देना इस साइड में, ताकि इतनी चीज ढकी रह जाए, ठीक है। बिना प्रयास किए अनायास, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली क्या बोलेंगे, अनामिका। अनाहूत, जिसे बुलाया ना गया, जैसे आप अभी जब छोटे से हो गए, दावत होती थी टेंट में, तो न्योता आता था एक का और हम चुपचाप घुस जाते थे। गए हो तुम, ऐसे कभी नहीं गए, आई डोंट नो तुम गए हो कि नहीं गए हो। क्या बोलोगे, पलक को बिना झपकाए, अनिमेश बोलते हैं, निर्निमेश भी बोलते हैं, निमेश। जिसे शब्दों में ना कहा जा सके क्या होता, अकथनीय। जिसे किसी बात का पता ना हो क्या बोलेंगे, अनभिज्ञ। पहाड़ के ऊपर आपका आपका आदित्य का, अनुमोदन हो गया। महिलाएं अंतपुर, अनायास, अनिकेत। आगे, किसी को भय से बचाने का वचन देना, भाई हटा दो, किसी को भय से बचाने का वचन देना, ठीक है। आगे आए, अभयदत्त होगा या अभयदान, क्या बोलोगे, अभयदान होगा। सर ऐसे भी करके डलवा देना ताकि इनका प्रिंट, ठीक है दोनों में निकलवा देंगे, तो बोर्ड पीडीएफ आपकी ये वाली, और इसको व्हाइट में करा के भी डलवा देंगे ताकि आप इसका प्रिंट निकलवा लो, है ना। व्हाइट बैकग्राउंड, ब्लैक वाले में तो बहुत खर्चा आएगा, ब्लैक सही सही, और फिर वो फायदा भी नहीं लगता। व्हाइट में, ताकि आप छोटे से छोटे फॉर्मेट में करके इसको निकलवा देंगे ताकि कम पेज पे आप इसको निकलवा पाओ। ओके, ये जिनको नोट्स बनाने हैं वो लिख सकते हैं, जो भाई हमारे प्रिंट आउट निकलवाने में सक्षम नहीं है तो वो, या जिनके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ऐसी सुविधा है। ओके, किसी से भय को बचाने का वचन देना, अभयदान। परंपरा से चली आ रही कथा जो आप सुनते आए हो, अनुश्रुति। जो मापा ना गया हो, परिमेय। आप परिमाप बोलते हो ना, तो हम क्या बोलते हैं, वर्ग का क्या होता है, परिमाप। तो परि क्या होता है, चारों ओर की माप। परि मतलब चारों ओर की माप। वर्ग का परिमाप क्या होता है बताओ, क्या बोलेंगे, चारों ओर की माप, 4 गुना भुजा। और मैं अगर आपसे बोलूं अपरिमेय, यानी कि चारों ओर जो मापा ना गया हो, जो दोहराया ना गया हो, अनावृत, देखो दोनों शब्दों में, ये समश्रुति भंडार्थक शब्द में भी आएंगे। जो ढककर ना रखा गया हो, देखो कैसे याद करना है, ढका जाएगा किसी चीज को, ऊपर से ढका जाएगा, तो ढकने वाले में नीचे आएगा और ऊपर शब्द आएगा, इस री को ढक दो। जो दोहराया ना गया हो वो ऊपर लेनी है, बस ऐसे याद रखना। इसमें ढकने की बात है, किसी चीज को ढका जाएगा तो ऊपर से, तो इस वाले में ढकने वाले में री नीचे आएगा। एक हिंट दे रहा हूं मैं आपको। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके तुरंत, आशु कवि। जिसे सूंघा ना जा सके, अन आग्रह, आई निरीख है महक, और जिसको सूंघा जा सके, आग्रह। उतरती युवा अवस्था, जब यंग एज कम होने लगे, मतलब कि जब आदमी भागने दौड़ने की अवस्था में ही ना रह जाए, वो दौड़ ही ना लगा सके, तो उसको बोलते अधेड़ उम्र। जो हिसाब किताब की जांच करता हो, अंकेक्षक, अकाउंट से जो संबंध रखता है, अकाउंट से। बहुत कम बरसात होना, अल्प माने कम और वृष्टि माने की वर्षा, ठीक है। भैया मैं खूब गया हूँ ऐसे टेंट में, ठीक है। तब जाते हैं जब बच्चे होते हैं, एक टाइम पे जाके ही हमको बोध होता है भैया हमारे यहाँ नौता नहीं है तो हमको नहीं जाना है, ठीक है। कोई दिक्कत, क्या बोलेंगे, भैया जो बहुत पढ़ लिख गया हो उसको हमारे घर में कहते हैं पढ़ा लिखा लड़का। शिक्षित कह सकते हो उसको, क्या दिक्कत है, सचिन कुमार जी उसको शिक्षित बोल सकते हैं, ठीक है। किसी को भय से बचाने का वचन देना, अभयदान। यार तुम इतनी चॉइस मत लगाया करो, अब गुरुजी मैं ऐसे डाउनलोड करता हूँ तो मेरा ऐसे कराना वैसे कराना, मैं अलग अलग थोड़ी अवेलेबल करा दूंगा किसी के लिए। एक फॉर्मेट आ सकता है बस, कि प्रिंट आउट वाला आ जाए, उसमें देख के लिख लेना। थोड़ा कुछ मेहनत भी करना सीखो, लिखना सीखो, नोट्स को बना लेना भाई, याद कर लो। अपनी मेमोरी पे तो विश्वास रखो, कागज पे लिख के भी तुम्ही को याद करना है। ऐसा तो नहीं कागज पे लिख दोगे तो कागज तुमको याद करा देगा, तब भी तुम्ही को याद करना है। रिवाइज वहां से कर लो, पैसे बचा लो यार घर के थोड़े। ऐसा थोड़ी है कि तुमने एक बार बैच ले लिया तो काफी, उससे पढ़ते रहो, फिर मेहनत कीजिए। नहीं भी होगा बहुत सारे साथियों के पास, तो ऐसा तो नहीं जो प्रिंट आउट निकालेंगे सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन होगा, है ना। निधि मौर्य, सर जी आप हमारे कमेंट क्यों नहीं पढ़ते, बेटा मेरी तुम्हारी दुश्मनी नहीं है, भूल गई क्या है, 1947 में। परंपरा से चली आ रही कथा, अनुश्रुति। जो मापा ना गया हो, अपरिमेय,
अपरिमेय। जो दोहराया ना गया हो आपका क्या बोलोगे, अनावर्त, ऊपर वाला रहे। और ढकने वाले में नीचे, अनादृत होगा। आंसू कवि होगा, अनाग्रह होगा, जिसे सूंघा जा सके आग्रह होगा। उतरती युवावस्था क्या होगा, अधेड़ होगा। अंकेचक होगा। बहुत कम वर्षा का होना, अल्पवृष्टि होगा। अल्पवृष्टि, अल्पवृष्टि होगा। बिल्कुल बरसात ना होना, बिल्कुल, देखो अभी अल्प क्या मतलब थोड़ा, और बिल्कुल भी बरसात नहीं हो रही तो अन माने ना वृष्टि। आवश्यकता से अधिक वर्षा, अति माने ज्यादा वर्षा। जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो, जिसकी शादी नहीं हुई हो, शादी ना हुई हो उसको बोलेंगे अपरिणित। 10 दिन बाद मैं भी परिणित हो जाऊंगा। जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो, बिना देखरेख का जानवर, अनेर, उसका कोई टेक केयर करने वाला ही नहीं है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अध्युड़ा। नीचे की ओर लाना या खींचना, अपकर्ष, नीचे की तरफ। और उत्कर्ष कहां की तरफ होता है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। आग से झुलसा हुआ, जो आग में जाके आपने देखा जल जाता है, स्किन जल जाती है, तो उसको बोलते हैं अनलदग्ध। अनलदग्ध। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का आदेश हो, उसको बोलते हैं अधिपत्र। या पढ़ते भी होंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट की रेट आप पढ़ते हो, परमादेश। हम आदेश देते हैं, अंडमस जिसको हम बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि कोई अधिकारी यदि काम नहीं कर रहा, जैसे आप काम नहीं कर रहे, किसी व्यक्ति को आप सताओगे कल, आप एक अधिकारी हैं, तो व्यक्ति कोर्ट चला जाएगा। कोर्ट उसको आदेश देगा, उस अधिकारी को अगर उसने बता दिया कि उसके आपके कार्य क्षेत्र में यह आता है और आपको करना, तो परमिशन लेगा कोर्ट से, भैया तुम ही करके दिखाओगे काम। जिसको जानकारी हो तुमसे करा देगा काम, और तुमको करना पड़ेगा। ठीक है। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, अध्यादेश। अधिधन आदेश, ये आप जानते हैं जब संसदात्मक कार्यवाही नहीं चलती है तो केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल क्या लागू कर सकते हैं, अध्यादेश लागू कर सकते हैं, जो 6 महीने और 6 सप्ताह अधिकतम तक के लिए लागू हो सकता है। क्योंकि सदन हो कोई भी, तो उसके बीच में अंतर कितना हो सकता है, 2 बैठकों से, बैठकों के बीच में अधिकतम 6 माह। और जैसे ही बैठक बैठेगी तो 6 सप्ताह के अंदर उसको पारित करना होता है, जो राज्यपाल ने कानून बनाया। क्योंकि मान के चलो संसद तो 12 महीने नहीं चलती, या सदन 12 महीने नहीं चलता, तो बीच में किसी कानून की जरूरत है तो हम कानून बनाएंगे। तो अभी ये संसद चल नहीं रही, संसद ही तो है कानून निर्माण के लिए, सदन है कानून निर्माण के लिए राज्य में, अब उसकी तो बैठक चल नहीं रही, तो कैसे बने कानून। ये शक्ति किसको दे दी गई, राष्ट्रपति और राज्यपाल। लेकिन वो होगा एक निश्चित अवधि तक ही। जिसकी बाहें घुटने या जांघों तक हो, आजानू बाहू, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, अधिवक्ता, एडवोकेट इसको बोलते हैं, एडवोकेट। एडवोकेट मैं आपको बताता था भैया, क्या बोलेंगे आप कहेंगे कि भैया एडवोकेट मतलब 3 चीजें होती है। एक तो होती है एलएलबी। देखो लॉयर होगा वो जिसने एलएलबी की डिग्री कर ली है, वो लॉयर है। मैं हिस्ट्री में भी आपको बताया महात्मा गांधी जी के समय बैरिस्टर में, जिसने आपका लॉ कर लिया वो लॉयर। लेकिन वो कोर्ट में नहीं गया, कोर्ट में जाके उसने किसी का पक्ष ले लिया और किसी का मुकदमा लड़ा, तब वो एडवोकेट है। लॉयर और एडवोकेट में ये अंतर है। लॉयर सिर्फ डिग्री, एडवोकेट किसी पक्ष का मुकदमा रख रहा है। और जो ब्रिटेन जाकर के, या मैं आपसे बोलूं यूरोप में जाकर के आपका लॉ को करता है, लॉ की डिग्री लेता है, तो उसको हम बैरिस्टर कहते हैं, बैरिस्टर बोलेंगे जी। बहुत शानदार। सर जी आप हमारे सपने में क्यों आते हैं, बेटा क्योंकि तुम मूर्ख हो, तुम बुद्धू हो, इसीलिए। बुद्धू लोगों के सपनों में अक्सर मैं आता हूँ। जिन लोगों में दिमाग की कमी होती है उन लोगों के सपने में अक्सर मैं आ जाता हूँ। अगर आपके अंदर दिमाग की कमी है तो इसका मतलब है कि आप प्राणायाम वगैरह करो, फिर नहीं आएंगे सपने। अक्सर सपने तब आते हैं जब आप मस्ती में हो। जब संघर्ष करोगे, थक के सोओगे, तो अच्छी नींद उसको कहते हैं जिसमें सपने नहीं आते, इसका मतलब थक के नहीं सोएगा। मजदूर लोगों को बहुत सपने नहीं आते हैं, जो मेहनती लोग होते हैं उनको सपने नहीं आते हैं, मस्ती में हो अभी शायद। बिल्कुल बरसात ना होना, क्या बोले, अनावृष्टि। आवश्यकता से अधिक अतिवृष्टि। जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो, अपरिणित होगा। क्या होगा, भैया जी तुम्हारा विवाह होने वाला है क्या, जी हाँ राज सिंह भाई। बिना देखरेख का जानवर, अनेर। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अध्युड़ा। नीचे की ओर लाना या खींचना, क्या बोलेंगे, अपकर्ष, ऊपर की ओर उत्कर्ष। आग से झुलसा हुआ, लग्ध। वह पत्र जिसमें किसी को काम करने का कोई आदेश हो, अधिपत्र, अध्यादेश, अजानुबाहु, और आपका अधिवक्ता हो। ठीक है, अधिवक्ता हो। तो ये मैं आज पीडीएफ दोनों फॉर्मेट में आप लोगों के लिए डलवा दूंगा आज ही की क्लास में। ऊपर पीडीएफ रहेगी बोर्ड वाली, है सारी कंप्लीट पीडीएफ, उसको प्लीज पढ़ के आना एक बार। कल उसको हमको खत्म करना, कल हमको 200 से ज्यादा शब्द पढ़ने। आप पढ़ के आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं पढ़ के आएंगे तो आपकी मर्जी है भाई, फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। और दोस्त हम लोग पढ़ रहे थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को, जिसमें कल आपकी कक्षा एप्लीकेशन के इशू की वजह से हो नहीं पाई। आज उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी, तो पीडीएफ में उसमें लगभग शायद हमने 109 शब्दों को पढ़ा था, और आज 200 से ज़्यादा शब्द हमको कवर करने हैं।
सेटअप मैंने आपको बता दिया कि किस तरह बिठाएंगे आप वोकेब को याद करने का, कि आप दाएं हिस्से को हमेशा छिपा कर रखेंगे। आपका फ़ोन अगर आपसे दूर रखा हुआ है तो उस पर कोई कॉपी लगा लीजिए स्टैंडिंग मोड में, ताकि, या कुछ रख दीजिए उस पर साइड में, ताकि आपको वो साइड दिखे ना। मैंने आपसे कहा था आप याद करके मिलेंगे, तो उम्मीद करूंगा अच्छे साथी हमारे याद करके मिले होंगे और आज वो इस साइड को छिपा करके राइट साइड को आंसर करेंगे। जो नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ाना ही होगा, जो फॉलो नहीं करते किसी बात को उनको पढ़ना ही होगा, फिर से पढ़ना होगा। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो, लेकिन मैं बार बार नहीं मिटाऊंगा, जैसे मैंने पिछली क्लास में मिटाया ना आपको, ऐसा नहीं, उसको छोटे बच्चे नहीं बनना है, ठीक है, हर रोज। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो, आतताई शासक, जिससे जनता परेशान हो। अपनी हत्या करने वाला, क्या बोलोगे, आत्मघाती, तो उसने आत्मघाती बम पहन लिया, यानी जो अपनी हत्या करने वाला बम हो। आशा से बहुत अधिक, आशातीत, तीत का मतलब होता है परे, जैसे इंद्रियातीत मैं आपसे कह दूं, इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे। आदि से लेकर के अंत तक, आदि धन उपांत, आदि किसको बोलते हैं, ना आदि ना अंत है उसका, शिव जी को बोलते हैं ना आदि ना अंत है उसका। आदि किसको बोलते हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक, शुरुआत से लेकर अंत तक। दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग, आत्मोत्सर्ग, संधि विच्छेद कीजिए जरा। आत्म उत्सर्ग, यानी कि स्वयं के सुखों का उत्सर्ग कर देने वाला आत्म उत्सर्गी व्यक्ति होता है। जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हो, मतलब जो कुछ चाहा वो मिल जाए, आप काम हो गया। नवीन बनाने की प्रक्रिया, आधुनिकीकरण, किसी चीज को आधुनिक करना, मॉडर्न करना एकदम से। आशा से अधिक, आशातीत हो गया, अभी बताया। वह क्लर्क जो आंसुलिपि जानता है, शॉर्ट हैंड जानते हो आप, बड़े शब्दों को छोटे शब्दों में नोट कर लेना, ये शॉर्ट हैंड होता है, आंसुलिपिक बोलते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, यानी परदेश में रहता था और लौट गया, तो क्या बोलोगे, आगत पति का होता है, लौटा हो। जो परदेश से आने वाला हो, यानी आया नहीं है परदेश से, आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, आग मिश्यत पति का, आग मिश्यत पति का, ठीक है। आगे, अग्नि से संबंधित या आग का, इसको बोलते आग्नि। जैसे हम, आप लोग कई बार सुनोगे उसने आग्नेय अस्त्र का इस्तेमाल किया, इसका मतलब आग्नेय अस्त्र का मतलब अग्नि का बना हुआ अस्त्र था। किसका बना हुआ, अग्नि का बना हुआ अस्त्र था। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला, आध्यात्मिक, क्या बोलोगे, आध्यात्मिक शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बनेगा, अध्यात्म धन इक। अपने को धोखा देने वाला, आत्म यानी कि स्वयं, वंचक यानी कि धोखा देना। जिसकी इच्छा की गई हो, इप्सित, इप्सित हम कहते हैं चाहा हुआ, यानी आप क्या चाहते हो आप बताओ। आपकी कोई चाहत होगी कि घर में खुशी आए, किसी को मतलब होगा कि यार मेरी तो बस जॉब लग जाए, तो कोई ना कोई एक इच्छा तो जरूर रहती है, तो वो इप्सित है, आपका चाहा हुआ है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, यानी कौन कौन सी, आपका ये क्या है, आपका बोलो भैया, ये उत्तर है, ये पूर्व है, इसके बीच की दिशा, उत्तर पूर्व को हम क्या बोलते हैं, ईशान कहते हैं, ईशान। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा, जो लाल लाल आकाश दिखता, उषा। ऊपर की ओर उछाला या फेंका गया, उत्क्षिप्त। जैसे हमने उत्क्षिप्त वर्णों को लिखा था, कौन कौन से होते थे, डे, ये अड़ा है, अड़ा, तो इसको क्या ऊपर की ओर उछाला गया है, ये अड़ा ऊपर की ओर उछाला गया है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, उदयाचल, उदय धन अचल, उदय होता है सूर्य, और अचल किसका पर्यायवाची है, अचल आपका क्या बोलोगे, ये किसका पर्यायवाची है, पर्वत का। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, उपकृत, और जो किए गए उपकार को मानता है उसको क्या बोलते हैं, कृतज्ञ बोलते हैं, और जो किए गए उपकार को ना माने उसको कृतघ्न होता है, कृतघ्न होता है, ठीक है। उत्तर दिशा को हम उदीची कहते हैं। मैंने आपको दक्षिण दिशा भी बताया था, जरा बताएं दक्षिण दिशा को क्या कहते हैं, दक्षिण दिशा को बोलेंगे अभी फटाफट से, आगे दक्षिण दिशा को हम क्या कहते हैं, बोले। वेरी गुड, बहुत शानदार, हमेशा अंकुश सैनी जी मेरे साथी, हमेशा। भाई हाथ ऐसे छिपाया हुआ है ना, किस किसने थम्स अप करके बताओ तो सही यार, कुछ रिएक्ट तो किया करो। ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने ये साइड छिपाई हुई है, और कल मेरे कहने की वजह से, क्योंकि कल छुट्टी रही, तो एटलीस्ट आपने उसे 1 घंटे में तो पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो भैया फिर कभी नहीं पढ़ पाओगे। अगर दिए हुए टारगेट को भी नहीं अचीव करना चाहते हो, और परसों भी नहीं पढ़ा, और कल छुट्टी के बावजूद भी नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब तो नहीं पढ़ पाओ, बड़ी दिक्कत है फिर तो। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन उच्छिष्ट होता है। देखो ये कैसा, झूठा नहीं होता, झूठा होता है, झूठा। कैसा भोजन होता है, झूठा। झूठा तो असत्य होता है, झूठा होगा भोजन हमेशा, भोजन कभी भी झूठ नहीं बोलता, इसीलिए उसको झूठा नहीं बोलना है, झूठा नहीं बोलना है, ठीक है। आगे बोल, जिसने ऋण चुका दिया हो, मतलब कोई कर्जा नहीं है, वो ऋण। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, ऊंचे उठने की इच्छा उदीपा होती है, कि आपको ऊपर जाना है, कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। अच्छा, जो पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, उपत्यका, मैंने बताया था ये पर्वत होते हैं, तो पर्वत में जो ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पर जो समतल जमीन है वो तो अधित्यका होती है, और एक नीचे जो समतल जमीन है इसको बोलते हैं उपत्यका। उप माने छोटा, नीचे की तरफ, और ऊपर अधिक, अधिकारी ऊपर रहता है, ऐसे याद रख लो, अधित्यका ऊपर और उपत्यका नीचे होता है। जो पेट के बल चलता हो, उरग या सर्प होता है। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो, आसान बंजर। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्व माने ऊपर, और गामी। अच्छा मुझे बताइए, जो चीज नीचे की तरफ जाए फिर उसको क्या कहेंगे, सोच के देखिए, तो आप कहेंगे नीचे की तरफ यानी भैया आधा, उसको अधोगामी कहेंगे, क्या कहेंगे, अधोगामी कहेंगे, अधोगामी कहेंगे, ठीक है। जो दिन में एक बार भोजन करता हो, एक भुक्त, क्या बोलेंगे, एक भुक्त, एक टाइम खाता है, एक भुक्त। जो खाने योग्य हो उसको क्या बोलोगे, ओदनीय, क्या बोलेंगे, जो खाने योग्य हो उसको हम कहेंगे ओदनीय, ये खाने की चीज है। और जो खाने की चीज नहीं होती है उसको बोलते हैं त्याज्य, त्याज्य, ये त्यागने योग्य है, त्यागने योग्य है। बहुत ठीक उत्तर आपने दिया लोकेश चौधरी जी, बहुत शानदार, वेरी गुड। एम एल पटेल जी,
आगे आएंगे। झाड़ फूक करने वाला कौन होता है? ओझा होता है, ओझा। ठीक है। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस, इस काम पर ध्यान लगाएंगे जो अभी दिया गया है अनिकेत जी। अनिकेत मेरे भाई, इस काम पर ध्यान लगाइए जो दिया जा रहा है। आवश्यकता ही नहीं है अगर उन चीजों को ध्यान से पढ़ोगे। अपनी विवाहित पत्नी से औरस होता है, यानी कि खुद का जो पुत्र है उसको औरस कहते हैं। अच्छा, जो दूसरे का पुत्र हो, जिसको गोद ले लिया गया हो, उसको क्या कहते हैं बताएं जरा। बहुत बढ़िया जी, आकाश कश्यप जी फिर से सही जवाब आपने दिया। मोनू जी सही जवाब था, अधोगामी। तो दूसरे से वो दत्तक होता है। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, जैसे कहते हैं यार फॉर्मेलिटीज मत कीजिए प्लीज, क्या बोलोगे, वो औपचारिक होता है। औपचारिकता पूर्ण की गई, रिश्तेदार आएंगे, चाय पूछी जाएगी। आप घर में थोड़ी पूछते हो, यार दोस्तों से थोड़ी पूछते हो, मस्ती में रहते हैं, क्योंकि वहाँ फॉर्मेलिटी नहीं होती। यार दोस्त आते हैं, यार फॉर्मेलिटी मत कर। औपचारिकता। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची, ये ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं जो लोग। आप भी देखोगे जब आप ड्यूटी पे होंगे, सब इंस्पेक्टर होंगे आप, तो आप देखोगे कि जी कुछ गवर्नमेंट ने क्या कर रखे हैं, किसी को देख लिया कि ये लोग ब्लैक लिस्टेड हैं, तो आप जाकर के उनको पकड़ोगे। यार तुम तो ब्लैक लिस्टेड थे, चुपचाप कार्य कैसे कर रहे हो। दुराचारिणी स्त्री, जिसका व्यवहार ठीक ना हो, उल्टा। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलांगार होता है। कठिनाई से होने वाला कार्य कष्ट साध्य है, जो कष्ट के द्वारा साध्य किया जाए। राजनीतिक और राजदूतों की नीति संबंधी कला, यानी कि जो पॉलिटिशियन होते हैं और जो एम्बेसडर्स होते हैं, उनके बीच की जो एक पॉलिसी होती है उसको हम बोलेंगे कूटनीति। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो। स्वभावगत मतलब जैसे वृक्ष है, पहला वृक्ष कहाँ से आया बताएंगे जरा। तो वृक्ष बनने के लिए बीज चाहिए, तो आपको पता ही नहीं है वृक्ष पहले आया कि बीज पहले आया। ये उसी तरह की कहानी हो गई, मुर्गी पहले आई या अंडा। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे अच्छा भैया, ये तो बात हुई कि वो चीजें तो प्राकृतिक रूप से आई, ये तो श्योर है, ठीक है। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, लेकिन जिस चीज को आपने बनाया वो क्या है, वो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। ठीक है। वो क्या होगा, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, आपने बनाई है, कि वो प्रकृति के द्वारा नहीं है। जैसे कि कुछ भी चीज आप सोच लो, गाड़ी प्रकृति ने बनाई, आपने बनाई, तो वो कृत्रिम है। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, जिसमें कुंडल पहने जाते हैं, ये कोमल हिस्सा, ये बायोलॉजिकल रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसी की वजह से आप सुन पाते हैं, इसकी वजह से नहीं। ये सारी ध्वनि को इकट्ठा करके भेजता है। ठीक है। क्या बोलोगे, आप कहोगे भैया लड़कियां तो इसमें कुंडल पहन के इसको बड़ा कर लेती हैं, यहाँ से यहाँ गैप हो जाता है, फिर सुनना ही बंद हो जाता है उनका, क्या इसी वजह से वो कम सुनती हैं क्या? ऐसा मत कर देना, पिट जाओगे नहीं। वह बात या कथा जो प्रचलित हो, किवदंती, जो पुराने समय से आ रही है। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, कूपमंडू, कुएं का मेंढक। कुएं का मेंढक, जैसे बहुत सारे लोग क्या है, जिद करते हैं। कुएं का मेंढक क्या होता है, मैंने आपको कहानी सुनाई है, पिछले यूपीएससी छात्रों को भी सुनाई कि भैया जो कुएं का मेंढक है ना, जैसे मैंने कहा एक बार बरसात के मौसम में एक मेंढक कहाँ आ गया, कुएं में आ गया। समुद्र का मेंढक था। अब जो कुएं वाला मेंढक है वो उसको बता रहा था कि भैया मैं तो यहाँ कुएं में रहता हूँ। उसने बताया भाई मैं समुद्र से आया हूँ। उसने बोला समुद्र कैसा होता है? उसने बताया यार ऐसा कैसे बताऊँ? उसने बताया ऐसे बता देना, इस कुएं से कितना बड़ा होता है? तो उसने बोला यार बहुत बड़ा होता है। तो उस वाले मेंढक ने ऐसा हाथ खोले, बोला इतना बड़ा? बोला नहीं नहीं भाई, इससे बहुत बड़ा होगा। उसने थोड़े और हाथ खोले, उसने बोला इतना बड़ा? और उसने पूरे हाथ खोले, बोले इससे बड़ा क्या होता होगा? उसने बोला नहीं भाई, इससे बड़ा होता बहुत। उसने बोला चल पागल बना रहा है। तो ऐसे आप, ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जीवन में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपसे बहस करते होंगे, ठीक है, तो आप मान लेना वो कुएं का मेंढक है और हाथ जोड़ के आगे बढ़ना भी है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा कभी कभी तार्किक नहीं होना चाहिए, एक बार अपना तर्क पेश करो जो तुमसे सहमत हो, और तुम ऐसा नहीं तुम गलत तर्क पेश करने लगे हो, तुम्हारा तर्क भी सही होना चाहिए। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा एक कंकाल होता है। कांटों से भरा हुआ, कंटक आकीर्ण, आकीर्ण भरा हुआ, कंटक कांटा, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, यानी कि शादी से पहले। जैसा एक उदाहरण हम किसका देखते हैं, ऐसा ही तो क्या बोलोगे, कुंती का देखते हैं, जो कर्ण का जन्म हुआ। ठीक है, दानवीर कर्ण। किए हुए उपकार को भूल जाने वाला कृतघ्न, ना ना याद रखता। जो याद रखता है वो कृतज्ञ होता है। वो क्या होता है, वो कृतज्ञ होता है, जो मानता है कि यार मेरे ऊपर एक एहसान था, मेरे ऊपर एक एहसान था। जैसे किसी ने बताया आपके लिए जीवन में सबसे पहले खुश होने की बात यह है कि आप इंसान बने हैं। सबसे पहले तो इस बात पर खुश रहा करो। ठीक है, कि आप कोई कीड़े मकोड़े नहीं हो, आप इंसान। तो सबसे पहले तो खुशी होने की बात यही है। दूसरी समस्या तो सबके सामने आती है, तो परेशानी भी होती है, ठीक है, और चिंताएं भी होती हैं, लेकिन उनसे दूर होना ही होगा आप लोगों को। दूर कैसे होंगे, क्योंकि मैंने बताया जब जब चिंता जन्मती है तब एक समाधान भी जन्मता है, कभी भी देख लेना चीज हल जरूर हो जाए। तो वो विश्वास रखा करो और थैंकफुल रहिए उन सारी चीजों का। तो खुश रहोगे कैसे, हर एक चीज आप सोचना, एटलीस्ट जब कभी भी सोचो। दिन को बेहतर बनाने का मैं सबसे अच्छा तरीका आपको बताता हूँ। कभी भी जब आप रात को जाओ, एक तो आपको ये लगना चाहिए कि आपने आज मेहनत की है, और एटलीस्ट 3 या 5 चीजें ऐसी सोचना जो आपको दिन के बारे में अच्छा बनाती हो और आपके दिन को बेहतर बनाती हो। जैसे मान के चलो आप भी कोई अच्छा काम कर लो, कोई अंकल जी तुमको मिले, तुमने उनको मतलब कोई हेल्प की छोटी मोटी, या बहुत प्यार से आप उनसे बोले, वो चीज़ आपको हैप्पीनेस जो देगी ना, वो सबसे बड़ी बात है। अकड़ के नहीं रहना है। ऐसा नहीं कि भैया ये साइड से निकल रहा था तो ये इसने शर्ट के एक बटन खोल रखे तो मैं 2 खोल लूँ, ऐसा नहीं करना। ठीक है। तो ऐसी चीजें आपको करनी होंगी जो आपको खुशी पहुंचाए, तभी आप एक हैप्पी लाइफ जी पाओगे, नहीं तो कुछ करके भी जो है ना कुछ नहीं कर पाओगे। बर्तन बेचने वाला कसेरा है। अपने काम के बारे में कुछ भी निश्चय ना करने वाला, किम कर्तव्य विमूढ़। ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग जिनको पता ही नहीं होता मुझको जीवन में करना क्या है। ठीक है। उनको ही बोलते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट। ये क्या होता है, कृतार्थ। आपने कुछ सोचा, आप कहेंगे मैं कृतार्थ हूँ। कृतार्थ हुआ मतलब ये कार्य मैंने सोचा था और कर दिया। जो दुख या भय से पीड़ित हो, कातर होता है। स्त्री जो कविता रचती है, कवित्री। जिसे खरीद लिया गया हो, खरीद। जो कम खर्च वाला हो, मित, मितव्ययी। आकाश चूमने वाला, गगनचुंबी। गज के समान गति से चलने वाली, गजगामिनी। और भैया जो लोहे की पटरी पर चलती है, क्या बोलते हैं, लोहपथगामिनी। किसको कहते हैं, रेल को।
ग्राम का रहने वाला ग्रामीण, गवार मत कह देना। गांव का रहने वाला ग्रामीण होगा, शहर का रहने वाला शहरी। जो असभ्य होता है उसको कहते हैं बच्चू गवार, तो ठीक है। दिन और रात के बीच का समय, ठीक है। दिन और रात के बीच का समय क्या होता है? ये दिन छिपे का समय होता है, जिसको हम बोलते हैं सनसेट का टाइम। सनसेट का टाइम। गोधूली बेला। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री गणिका। बच्चों उत्तर के अलावा या तो बिल्कुल कमेंट मत करो, और या फिर इस क्लास के अतिरिक्त अन्य बातें मत किया करो। अन्य कोई बात मत किया करो, एज रिलैक्सेशन, मेरा फार्म कैंसिल हो जाएगा या नहीं। भाई साहब प्लीज, उसके लिए हमने कॉलिंग टीम आप ही की हेल्प के लिए है वो। अगर हमको ये बातें क्लास में करनी होती तो फिर काहे को कॉलिंग टीम के इतना सारे लोगों को भर्ती करना होता। तो क्लास में सिर्फ क्लास की बात है, मेरी नहीं, किसी की भी क्लास में। उसके लिए कॉलिंग टीम है, वहाँ थोड़ा प्रयास कीजिए, बात होती है। पूरे दिन फोन बजते हैं, पूरे दिन बात करते हैं, 70 लोग इसी बात के लिए हैं। और पूरे दिन में लगभग 200 250 कॉल वो रिसीव करते हैं, ठीक है, 8-10 घंटे में। जो बात छिपाई जाए गोपनीय। ऐसे कक्षा में किसी को मत डिस्टर्ब किया करो, मत खुद हुआ करो। ध्यान ही नहीं देना, बहुत ध्यान बहुत फोकस से पढ़ना है, नहीं खो जाएगा सब कुछ। जो पहाड़ को धारण करता हो, गिरिधारी। गिरी यानी पर्वत को धारण। जो आंखों से सुनता हो, चक्षु किसको बोलते हैं? आंखों को, सिरवा सुनने वाला। जो सदा से चला रहा हो, चिरंतन। शाश्वत, एक मैंने शब्द कल भी बताया था। जो सदा से चला रहा हो उसको अनवरत भी कहते हैं, याद है भाई सब? जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर। 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज हो गया। अच्छा, 6 भुजाओं वाले को क्या कहेंगे? वह कीर्ति जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो, चंपू काव्य, क्या बोलते हैं उसको? जो गद्य और पद्य, भाई जनरली या तो कविता के रूप में कोई लिखता है या गद्य के रूप में, लेकिन दोनों के रूप में लिख दिया जाए, दोनों के रूप में लिख दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? चंपू कहते हैं, ठीक है। 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी। 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी। क्या होगा? द्विवेदी होगा। छोटे से छोटे दोस्त को खोजने वाला। कुछ लोगों को अपने जीवन में इतनी नेगेटिव लोग होते हैं कि उनको नेगेटिव चीजों के अलावा कोई कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जबकि कहते हैं कि इंसान को होना कैसा चाहिए? इंसान को नकारात्मकता को भी सकारात्मकता के साथ झेलना है, और उस सकारात्मकता के द्वारा उस नकारात्मकता को पराजित करना है। लेकिन किसी किसी की पूरी जिंदगी किसमें जाती है? नेगेटिविटी में। उसको सिर्फ कमियां खोजनी होती है और कुछ नहीं, ठीक है। जीने की प्रबल इच्छा, जिजीविषा। जिजीविषा। अच्छा, मैं आपसे बोलूं, जीने की प्रबल इच्छा रखने रखने वाला, ये रखने वाला बोल दूं या रखने वाला व्यक्ति बोल दूं? तो क्या हो जाएगा? ये जैसे ही व्यक्ति आएगा, तो व्यक्ति आते ही क्या हो जाएगा? ऊ बन जाएगा बाद में। यानी कि देन ये क्या हो जाएगा? जीजी विशु हो जाएगा भाई साहब। कभी भी किसी भी इच्छा को रखने वाले की बात करूं, ऊ आएगा। छह भुजाओं वाला जी सटभुज होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा आपने। जैसे ही व्यक्ति की बात आएगी तो ऊ हो जाएगा, ऊ। अन्न को पचाने वाली अग्नि, जठर अग्नि। वे पेट में क्या होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जठर रस इसको हम बोलते हैं। तो कोई भी रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है उसमें? ऊष्मा पैदा होती है। क्या पैदा होती है उसमें? एक हीट पैदा होती है। दुनिया में कोई भी केमिकल रिएक्शन ऐसा नहीं है कि जिसमें हीट पैदा ना हो। खाना पचना भी कैसी प्रक्रिया है? आप लोग विज्ञान में पढ़ते होंगे, यह भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो खाना आप खाया और पचना शुरू हुआ तो ऊष्मा निकल रही, आप क्या करते? गट 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 पानी पीते, तो वो क्या होता है? आपका ऊष्मा ठंडी हो जाती है, और ये जठर अग्नि ठंडी हो जाती है, और जिसके बाद क्या होता है? आपको पेट संबंधित बहुत सारी परेशानी होने लगती है। तो खाना खाने के साथ कभी भी पानी नहीं पीना, ठीक है। पहले पी लीजिए अमृत, साथ पिएंगे और बाद में पिएंगे तो जहर है। कम से कम आधे घंटे बाद पिए। अधिक समय तक, छात्रों को तो जरूर ही पालन करना चाहिए। अधिक समय तक जीवित रहने का इच्छुक। देखो ये व्यक्ति हो गया, इच्छुक यानी किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। जिगीशु। और अगर मैं आपसे बोलूं अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छा, सिर्फ इतना बोल देता इच्छा, और इस बात को मैं इच्छा पर खत्म कर देता, यानी ये बात आ पर खत्म होती, तो यहां भी बात आ पर ही खत्म होती, जिगीशा होती। क्या होती? जिगीशा, ठीक है। जो अवैध संतान हो यानी किसी और की है, जारज। अपनी को बोलते हैं औरस। क्या होगा? औरस। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला, जंगम। जो मूवेबल हो, जैसे आपकी गाड़ी, आपकी बाइक, आपकी मोटरसाइकिल, आप क्या हैं? आप हैं जंगम। और जो एक ही जगह रह जाए उसको बोलते हैं स्थावर। जैसे घर है, मकान है आपका, आपके खेत है, वो क्या है? वो स्थावर है। वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है, ठीक है। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। किसी को जीतने की चाह, जिगीशा। लेकिन ये क्या हो गया? ये हो गया अधिक समय तक। क्या बोलोगे? आपका नहीं 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 नहीं, ये गलत हो गया दोस्त, इसको बताओ, ये तो गलत हो गया। मैंने बोला अधिक समय तक जो जीवित रहने का इच्छुक हो, ये तो यहाँ पर मैंने ये गलत कर दिया ना, जिगीसु में तुम्हें बताना रह गया इच्छा। ये गलत है भाई साहब, देखो ऊपर वाला। अधिक समय तक जीवित रहने का इच्छुक, जीने की प्रबल इच्छा, ये जिजी विशु होगा ना। यहाँ हम आगे बढ़ गए, ये गलत है भाई, इसको देखो। ये यही तो है, जीने की प्रबल इच्छा और अधिक समय तक। हमने धोखा नहीं, मैं सिर्फ आपको आप बताने में रह गया। जिजी विशु ना आपने बताया किसी ने। अधिक समय तक जीवित रहने का इच्छुक क्या होता है? जिजी विशु होता है। क्या होता है? जिजी विशु। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये ठीक है एकदम। जीतने की चाह, जिगीशा। और किसी को जीतने का इच्छुक व्यक्ति, वो क्या होगा? तब व्यक्ति की अगर बात करेंगे तो उसको जिगीशु कहेंगे, जिगीशु। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है, जिज्ञासा। और अगर मैं आपसे बोल दूं कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, रखने वाला, वो क्या होगा? तब भैया उसको हम जिज्ञासु कह देंगे। यानी तब बात आदमी की हो रही होगी। अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश, जौहर होता है। जैसे हमारे यहाँ रानी पद्मिनी जी ने किया था। कब? जब सन 1303 में, मैंने आपको इतिहास में पढ़ाया, जब अलाउद्दीन खिलजी ने कहां पर? चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, ठीक है। आगे एक बच्चा कह रहा है सर जी शहर में रहने वाला सज्जन होता। अब पगलू हो क्या तुम? कह रहा नहीं है, कह रही है, सुने ना। ये भी कोई बात हुई? अच्छे व्यक्ति को सज्जन कहते हैं। जिसने इंद्रियां पर विजय पा ली हो, जितेंद्रिया। किसको जीत लिया? इंद्रियों को जीत लिया है।
जो अवैध संतान हो, जारज, किसी और का बच्चा है, ठीक है, अवैध संतान हो। जो ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, क्या हो, आकस्मिक हो, यानी कि पता नहीं चले, एकदम से कहीं से पैसा आ जाए किसी के पास। तथर्थ जीविका, अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला, जिसको तत्वों का ज्ञान हो। तैर कर पार होने की इच्छा रखने रखने वाली तितीर्षु, या वाला होगा तब भी तितीर्षु। लेकिन भाई मैं इतना देता प्रश्न में आपको, तैर कर पार करने की इच्छा, तब आपका उत्तर क्या होता, बताइए। अगर मैं सिर्फ इतना देता, तैर कर पार होने की इच्छा, तो क्या बोलते, तितीर्षा, तितीर्षा, ठीक है। जिसमें बाण रखे जाते हैं, तर्कस या तुणीर होगा, जैसे यहाँ होता था पीछे टंगा हुआ, ठीक है। क्या तुम्हारे तर्कस में अब तीर नहीं है। तैरने की इच्छा, तितीर्षा, जो किसी का पक्ष ना ले, तटस्थ, जैसे जब दुनिया पूरी लड़ी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, स्विट्जरलैंड किसी के साथ नहीं लड़ा, ना मित्र राष्ट्रों के साथ, ना ध्रुवी राष्ट्रों के साथ, ना ही ब्रिटेन वाली साइड से, ना जर्मनी वाली साइड से। तो आप क्या बोलेंगे, भैया वो तटस्थ होता है। एक होता है जैसे लड़ाई होती है, किसी एक की साइड ले लेता है। एक ऐसा होता है, अच्छा लड़ रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी आराम से देख रहा है, ठीक है। सॉरी। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, भाई आपने कोई बात बोली और मैंने उस बात के लिए क्या दे दिया आपको, तर्क दे दिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, तर्क सम्मत हो गया। बोलो जी। बुरे उद्देश्य से की गई संधि, मतलब किसी की आप मान के चलो हत्या की साजिश कर रहे हैं, हत्या की साजिश कर रहे हैं, तो बुरे उद्देश्य से जो की गई दुर्भी संधि होती है। क्या होती है, दुर्भी संधि होती है। मतलब बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा होती है। कठिनाई से समझने योग्य क्या होता है, दुर, दुर माने कठिनाई, और बोध मतलब जिसका कठिनाई से ज्ञान हो, क्या हो, जिसका कठिनाई से ज्ञान होगा, कठिनाई से ज्ञान हो, ओके। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो, दुर्भिक्ष होता है। क्या बोलेंगे, दुर्भिक्ष होता है। हाँ सर, उसको न्यूट्रल भी बोलते हैं, हाँ जी, उदासीन होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो, दुर्भिक्ष होता, अकाल का समय होता है, जब मतलब सूखा पड़ रहा हो आपका, क्या हो, सूखा जैसी स्थिति हो, वर्षा ही ना हो। भी पहले तो किसान किस पर निर्भर रहते थे, वर्षा पर। आगे, अपराध और दंड के नियम निर्धारित करने का ग्रंथ, दंड संहिता, आप भी पढ़ते होंगे। क्या बोलेंगे, आईपीसी, आईपीसी 1860, जो 1 जनवरी 1862 को लागू हुई, भारतीय दंड संहिता। इसी में तो आपका लिखा गया है कि भाई किसके लिए क्या दंड होगा, किसके लिए क्या दंड होगा। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक, स्त्री एवं पुरुष का जोड़ा क्या होता है, दंपति होता है, दंपति, ठीक है, स्त्री और पुरुष का जोड़ा। जो दोबारा जन्म लेता हो, द्विज, फिर से जन्म लिया, द्विजन्म। मैंने बताया ना, आपके कितने जन्म होते हैं, 2 जन्म। एक जन्म तो आपका तब हुआ जब आप माता की कोख से पैदा हुए, जब आपको कोई ज्ञान नहीं था। एक जन्म होता है जब आप अपना कर्तव्य पहचान लेते हैं और उस कर्तव्य को आप पूरा करने के लिए क्या होते हैं, अग्रसर होते हैं, वो आपका दूसरा जन्म होता है, ठीक है। जंगल की आग, दावानल, अनुचित बात के लिए आग्रह, गलत बात के लिए प्रोसीड कर रहे, कह रहे मेरे लड़के को भर्ती करवा दो। बोला कि क्या होगा, दुराग्रह। एक तो होता आग्रह, ठीक है, किया, बोले जी हमारे लड़के को गाइड कर दो, ये आग्रह हुआ। एक बोला जी अजी तुम्हारा इतना बड़ा चैनल है तो हमारे लड़के को ही लगवा दो, तो क्या बोलेंगे, आपका वो दुराग्रह हो गया। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, क्या बोलोगे, दिव्य दृष्टा होता, दिव्य नहीं, दिव्य, दिव्य दृष्टि। कठिनाई से समझने योग्य है, किसकी थी दिव्य दृष्टि, बताएंगे, आपने किसी सीरियल में देखा हो, किसी आपका पुराने ग्रंथ में आपने सुना हो। कठिनाई से जो समझ में आए, दुर्बोध गम में आ नहीं आएगा दोस्त, दुर्बोध गम में आएगा, सिर्फ दुर्बोध गम में। दो मित्र भाषा या भाषियों के बीच मध्यस्थ द्विभाषी हैं। जैसे मोदी जी चाइना जाएंगे, तो मोदी जी क्या चाइनीज जानते हैं, यानी मंदारिन भाषा बोलना जानते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, वहां पर एक ट्रांसलेटर होगा भैया, जो मोदी जी की हिंदी या अंग्रेजी को सुनेगा और उसको कन्वर्ट करके सी जिनपिंग को बता देगा। सी जिनपिंग के जब चाइनीज बोलेगा तो भारत, मोदी जी क्या जानते नहीं जी, वो जो चाइनीज बोल रहा है, तो इधर हमारा एक ट्रांसलेटर होगा जो उनकी बात सुन के इनको बताएगा कि ये क्या कह रहे हैं। अब उन्होंने बीच में कुछ गड़बड़ कर दी, गलत बता दिया, तो फिर गलत ही है, कुछ का कुछ हो जाएगा। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, दीक्षित हो गया है, यानी गुरु ने क्या बोलेंगे उसको, दीक्षित नहीं बोलेंगे भाई, दीक्षित बोलेंगे। सॉरी, इसमें गड़बड़ है यहाँ पर, ये ठीक करेंगे। क्या बोलेंगे उसको, दीक्षित बोलेंगे, दीक्षित सिर्फ, दीक्षिप्त नहीं, दीक्षित। क्या बोलेंगे, दीक्षित होगा। जिसे किसी ने डस लिया हो, दंसित यानी दस लिया गया है। बहुत बढ़िया, संजय को देखा जी हमने, विश्वामित्र वेद व्यास जी को देखा जी, वेरी गुड। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो, दक्षिण धन अभिमुख, ये संधि विच्छेद इसका करके दिखाइए। दक्षिण धन अभिमुख, कौन सा संधि है, दीर्घ संधि है। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर माने कठिन, दमन, दुर्दम में। जिसे पार करना कठिन हो, दुस्तर यानी कि पार करना मुश्किल है, लांघना, दुर्लंघ्य। जो द्वार की रक्षा करता, द्वारपाल। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला, धीवर, बहुत पूछा जाता है। जो गणना के अयोग्य हो, कैसा अयोग्य यानी योग्य नहीं है, तो क्या बोलो भैया ये तो नगण्य है, गणना भी नहीं है, नगण्य लोग हैं, छोड़ दो। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना, निर्यात। क्या बोलोगे, निर्यात, एक जगह से दूसरी जगह माल भेजना। और देखो इस सबसे, इस शब्द का जीवन में बड़ा महत्व होता है, नगण्य का। कभी कभी क्या होता है, हम अपने जीवन में अपनी जो स्पर्धा है वो छोटी चीजों पे लगा देते हैं। मोहल्ले में पिताजी की किसी से लड़ाई हुई थी मान के चलो, या पिताजी से किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया था, या किसी ने भाई से या फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया, तो हम अपना पूरी जो ऊर्जा है ना उसको इस बात में लगा देते हैं कि एक दिन मैं इसको आदमी को नीचा करके दिखाऊंगा, इससे बदला लेना एक दिन। लेकिन दोस्त मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन आपका हेतु बड़ा हो जाएगा या आप बड़ी जगह पर पहुंच जाएंगे, तो आपको वो चीजें नगण्य लगेंगी।
छोटी लगेंगी, एक दिन आपको समझ में आएगा कि ठीक है वो इग्नोर करने वाली चीजें ही थी, लेकिन उनको हम समय पे इग्नोर नहीं करते। आईपीसी 1860 हो गया या 1862 भैया, अमरीश यादव जी सुनिए मेरी बात को, मैंने क्या बोला, आईपीसी 1860 है, लागू 1862 में हुई थी 1 जनवरी। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना निर्यात, एक्सपोर्ट। मंगाने को क्या कहते हैं? आयात, आयात। रंगमंच के पर्दे का पीछे स्थान, जो पर्दा बंद हो जाता है, एक पर्दा खुलता है और उसके पीछे क्या होता है आपका, जो लोग दिखते हैं हमको, कलाकार, नेपथ्य। मांस ना खाने वाला निरामिष, और जो मांस खाता है उसको क्या बोलते हैं? सामिस, सामिस। जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्माने ना मम, इसका आप संधि विच्छेद भी करके दिखाइए। जिसमें दया की भावना ना हो, निर्धंध। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला निस्वार्थी, ठीक है। निस्वार्थी हो गया आपका। जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो, नी इस पर है, कोई लालच नहीं। आकाश में विचरण करने वाला, नभ माने आकाश, चर माने विचरण, खे माने भी आकाश, चर माने विचरण, ये पंछी के पर्यायवाची भी है। रात्रि के मध्य भाग का समय 12 बजे निशीत होता है। जिस विषय में मतविभेद ना हो, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, निर्विवाद हो गया। जिसमें तेज ना हो, निस माने ना तेज, संधि विच्छेद करेंगे, निधन तेज। हाल ही की ब्याही स्त्री, जिसका नया ब्याह हो, नव ऊढ़ा, नव ऊढ़ा, ठीक है। जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक। यार तुम निरर्थक प्रयास क्यों कर रहे हो? यानी तुम्हारे प्रयास का कोई अर्थ होगा ही नहीं, कोई अर्थ होगा ही नहीं, ठीक है। बोलेंगे अभी फटाफट से, बहुत ठीक उत्तर दिया है मीनू बामुनिया, आप हमेशा सही उत्तर देते हैं, वेरी गुड। नख से शिखा, मतलब नख, नाखून से लेकर के सिर, शिखा तक का जो होता है उसको बोलते हैं नखशिख। किसी के साथ संबंध ना रखने वाला, नीश, किसी से कोई मतलब नहीं। जिसकी जड़ या आधार ना पता हो, निर्माने ना, मूल माने जड़। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ, पार्थिव। कहते हैं ना, उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया। जब आपका शरीर अंत हो जाएगा, एक होना है ही, तो शरीर का जब अंत होगा तो कैसा शरीर हो जाएगा? ये पार्थिव शरीर हो जाएगा। तो पार्थिव शरीर हो जाएगा तो भाई साहब क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आगे आएंगे। अंजलि जी कह रहे शाम का मैं क्लास करती हूँ 6 बजे वाला, उससे चैप्टर की सही प्रैक्टिस हो रही। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, किया करो, बहुत अच्छी बात है। इसी तो क्लास करनी है तो चैप्टर रिवाइज भी होगा, अच्छी बात है। आगे आएगा। जिसके सभी दांत झड़ चुके हों, पोपला, बोबला कह देते हैं गाँव में तो। जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शक, और जिसके पार ना देखा जा सके वो अपारदर्शी होगा। इतिहास के युग से पूर्व का प्राग ऐतिहासिक काल, आपको इतिहास में भी बताया था मैंने, प्राग इतिहास यानी प्राक धन ऐतिहासिक। ये कौन सा होता है? जिसका अज्ञात समय है, जिसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते थे। अज्ञात से लेकर जो 10,000 वर्षों तक मैंने आपको इतिहास में बताया था। मार्ग में खाने के लिए भोजन, कहीं जा रहे हैं तो लेके गए हो कभी पराठे, कचौड़ी पैक कर ली हो आपने, ठीक है। आगे, जो पहरा देता हो, प्रहरी। पिता से प्राप्त हुई संपत्ति क्या होती है? पुरंधरी होती है। रिक्त भी इसको हम कहते हैं, रिक्त, जो पिता पक्ष से आती है। लेकिन पिता के अलावा किसी अन्य पक्ष से, मान के चलो मामा, मामा नहीं थे, अकेली आपकी मम्मी ही थी आपके नाना जी के, ठीक है, तो आपको उधर से कोई संपत्ति मिल रही है तो उसको रिक्त कहेंगे। यानी जो मातृ पक्ष या किसी अन्य पक्ष की तरफ से मिले वो रिक्त, रिक्त होता है, रिक्त, रिक्त नहीं, रिक्त। और जो पिता पक्ष की तरफ से मिलती है वो होती है क्या? आपकी पुरंधरी। पत्ते की बनी हुई कुटी क्या होती है? पर्णकुटी होती है। पर्ण माने पत्ता, कुटी कही बात को बार बार दोहराना, पिष्ट पेशण। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य प्रश्नव्य, ठीक है। दिन का पहला भाग यानी कि आपका जो 12 PM होता है उससे पहले का पूर्वाह्न है। बाद वाला आप बताएंगे मैंने क्या बताया था आपको। मोहम्मद फुरकान जी हमेशा बहुत सारा प्यार साथी। आटा पीसने वाली स्त्री क्या होती है? पिशनहारी। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित कृति, पांडुलिपि। भाई देखो, कोई किताब मार्केट में जब छपेगी तो उससे पहले क्या होगा? उसकी एक ओरिजिनल कॉपी लिखी जाएगी। ओरिजिनल कॉपी हमेशा आदमी, आजकल तो लोग सिस्टम पे लिखते हैं, आजकल तो टाइपिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए, लेकिन पहले तो हाथ से लिख के देना पड़ता था। तो हाथ से लिखा मतलब जो होता है उसको पांडुलिपि बोलते हैं, मूल कॉपी होती है। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, परीक्षित। प्रिय बोलने वाली स्त्री, जिसकी आवाज बहुत अच्छी लगती हो, प्रिय बंदा। कि तुम मतलब वो आवाज भूलना नहीं चाहते, सुनना चाहते हो हमेशा, ठीक है। स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो, क्या बोलेंगे? परित्यक्ता। जो आंखों से परे हो, परोक्ष यानी कि दिखेगा नहीं, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्या होता है? प्रति धन अक्ष, वो तो होता है आंखों के सामने, मैं तेरे सामने, तू मेरे सामने, तुझको देखूं कि प्यार करूं। क्या बोलोगे? आपका वो तो होगा प्रत्यक्ष, प्रति धन अक्ष, आंखों के प्रति यानी आंखों के उल्टे सामने दिखा हुआ है। ये क्या है? अप्रत्यक्ष, जो दिखे ना उसी परोक्ष कहते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, प्रतिवादी। और जिसने किया हो वो वादी होता है, वो वादी होता है। ग्रंथ के बचे हुए अंश, परिशिष्ट। आप कभी किसी पुस्तक को पढ़ते होंगे तो पुस्तक के नीचे स्टार लगा दिया जाता है, या तो नीचे जानकारी दे देता है, पुस्तक के बाद में भी। तो बचे हुए अंश जो किताब का हिस्सा बाद में होता है उसको परिशिष्ट बोलेंगे। सर जी, लड़की जिसके दांत झड़ गए हो उसको पोपली बोलेंगे ना? जी, थैंक यू बहन, थैंक यू। जो दूसरे के अधीन हो, पराधीन। और जो अपने अधीन हो, स्व अधीन, खुद के अधीन। पढ़ने में रोचक लगे, पठनीय। स्त्री जिसने बच्चा जना हो, प्रसूता। जब हमारा आपका जन्म हुआ तो हमारी माँ का क्या थी? प्रसू। आप कभी किसी अस्पताल में जाओगे तो वहां पे क्या लिखा रहता है? प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जिसको आप बोलते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ, गायनो आप बोलते होंगे, गायनोकोलॉजिस्ट आप बोलते होंगे। तो वो क्या है? वो आपका प्रसूति, मतलब जो बच्चा पैदा हो रहा उस समय की देखभाल के लिए। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, पिंडज, ठीक है। और जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसको अंडज कहते हैं, ठीक है। जैसे हम तुम लोग कौन है? हम पिंडज है, हमारा जन्म शरीर से हुआ, अंडे से नहीं। जैसे अंग्रेजी में भी वर्ड होते हैं, सजीव से जो जन्म ले विविपैरस, और जो अंडे से जन्म ले उसको बोलते हैं ओविपैरस। सूर्योदय के पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय, इसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। इसका कोई निश्चित समय नहीं है।
बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और अगर आप बौद्धिक रूप से बहुत विकसित होना चाहते हैं, आप अपने ज्ञान चक्र को एक्टिव करना चाहते हैं, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सुबह होता है। अब सुबह यानी कौन सी घड़ी होंगी, तो इसको किसी ने बता दिया 3:40 का समय होता है, किसी ने बताया 4 बजे होता है सुबह, किसी ने बोला नहीं भैया ये 4:15 पर होता है, किसी ने बोला 4:10 पर। तो इस पर बड़ा आप लोगों को मतलब सब लोगों ने अलग अलग अपना बता रखा। ब्रह्म मुहूर्त होता है वैसे सूर्योदय से पहले। जो भूमि उपजाऊ ना हो, बंजर होता है। जो बहुत सारे विषयों का जानकार हो, बहु धन ज्ञान, जिसको बहुत अधिक ज्ञान हो। खाने की इच्छा क्या होती है, बुभुक्षा। और खाने की इच्छा रखने वाला बोल देता है तो बुभुक्षु हो जाता है। आधे से अधिक रोगों की मिलकर एक राय, 50% से ज्यादा होते ही क्या हो जाती है, मेजोरिटी, बहुमत हो जाता है। ठीक है। मोहम्मद फुरकान सर, आपसे एक बार गले लगना है वर्दी में आकर, मेरे साथ ही इंतजार है मेरे भाई। मेरे लिए उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बहुत खुशी को पैदा करने वाला पल होगा। स्वागत होगा दोस्त आपका। जिस स्त्री के संतान जिस स्त्री के संतान ना पैदा होती हो, देखो इस बात पे पैन भी गिर गया। ऐसे बोलते थे ना हमारे स्कूल में, एक आदत था जी, गुरुजी इस पर चौक छुट गई, ये तो पेपर में आया क्वेश्चन। तो तुम्हारी बात पे छोटा भाई पैन, तो मतलब तुम्हारी वर्दी तय है, अगर तुम मेहनती हो तो ही तय है। कभी इसको समझो जी मैंने बोल दिया तो वर्दी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जिस स्त्री के संतान ना पैदा होती हो, बंध्या, बांझ होती है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहु मतलब बहुत सारी भाषा, विद माने ज्ञान, जिसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो, विद धातु, जिससे वेद बनता है। भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला, भक्त वत्सल, भक्तों से प्रेम हो गया। माता का बच्चे से प्रेम भी वत्सल होता है। भूगर्भ विज्ञान का जानकार, भूगर्भ वेत्ता, वेत्ता मतलब जानकार को बोलते। मरने की इच्छा रखने वाला, देखो मुमूर्सु। लेकिन इतनी बात अगर मैं करता मरने की इच्छा, तब आप क्या कहते, तो मरने की इच्छा आप कहते भैया, मरने की इच्छा आप कहते मुमूर्षा होती है, मुमूर्षा, मुमूर्षा होती है। बादल की तरह गरजने वाला, मेघ नाद, नाद बोलते बड़े स्वर को, मेघ यानी कि बादल। ठीक है। जो कम बोलता हो, मितभाषी। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा इतना बोल देता मैं, आप बोलेंगे भैया उसको तो बोलते हैं हम क्या, मुमूर्षा। और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा मुमुक्षा बोलते। कमल की दंड, जैसे कि कमल की दंड से मतलब क्या होता है, हम सब बनाते थे आपका कमल, तो आप क्या बोलेंगे, जिस एक पंख डंडी पर वो टिका होता है, इसको बोलते हैं मृणाल। फूलों का मधु, जो फूलों से जो आपका भंवरे ले जाते हैं, मधुमक्खी ले जाती है, तो उसको मकरंद बोलते हैं, शहद होता है। शीत ऋतु की वर्षा, अगर सर्दियों में बारिश हो जाए, महावट। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय। ठीक है, जैसे महामृत्युंजय मंत्र होता है, आप लोग जानते भी होंगे। किसी बात के मर्म को जानने वाला, मर्म धनज्ञ, मर्मज्ञ। जो मृत्यु के समीप हो, मरण, इसका संधि विच्छेद कीजिए, मरण धन आसन। आसन बोलते निकट को। ठीक है, मरने के निकट आ चुका है। अपनी शक्ति पर, यथाशक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार, ये हमने समास में भी पढ़ा था, अब यही भाव समास जब आपने पढ़ा होगा। यथा क्रम यानी कि क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार, यथा क्रम बोलेंगे जी। सर आपकी तबीयत, भाई तबीयत ठीक है, बस थोड़ी बहुत ही समझ लो, शायद आज आज में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है। वो ऐसा होता है, जैसे मैं क्लास लूंगा ना, मैं ही लेट जाऊंगा लंबा भी थोड़ी देर, फिर वो लगेगा ठीक है, फिर एक क्लास लेते ही फिर ऐसा डाउन होने लगता है, फिर क्लास तक ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लेते हैं। आ गया। फिर जो ज्यादा बोले उसको क्या बोलते हैं, वाचाल होता है बच्चे को, ज्यादा बोलने वाला। जिसमें युद्ध की इच्छा हो, युयुत्सु। और युद्ध की इच्छा बोलता तो युयुत्सा हो जाता, अगर सिर्फ इतना पूछता जिसमें युद्ध की इच्छा। आप समझ गए ना मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। मैंने बोला अगर सिर्फ इच्छा तक की बात हो तो उधर भी आ आएगा। सोनिल वेरी गुड, मीनू वेरी गुड, बहुत शानदार, पूजा राव जी। हमेशा घूमने वाला, यायावर होता है। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युद्धि धन स्थिर, ये हमने संधि विच्छेद में भी पढ़ा था। ठीक है। तो उसको ठीक कर लीजिए प्रमोद भाई, अगर आपको लगता है उसमें कुछ त्रुटि है तो आप ठीक कर सकते हैं उसको, अगर आप त्रुटि पहचानते ही हैं तो कर लीजिए उसको ठीक। वह धन को आधिकारिक रूप से राज्य में मिलता हो, क्या क्या, ये रेवेन्यू कलेक्ट होता है, जो टैक्स लिया जाता है। उत्तराधिकार में मिली जायदाद कहीं और से, पिता पक्ष से जो मिलेगी उसको पुरंदरी कहेंगे, उसके अलावा कहीं से मिले तो वो रिक्त होगी। जहाँ रानी निवास करती हो, रनिवा। और जहाँ महिलाएं निवास करती हो उसको क्या बताया था, अंतपुर बताया था, याद हो तो। राधा का पुत्र राधे, कुंती का पुत्र कौनते, मारुति का पुत्र, मारुत का पुत्र मारुति। ठीक है। आगे आगे। लाभ की इच्छा होती है लिप्सा, लाभ की इच्छा होती है लिप्सा। गुरुजी कमजोरी आ गई है, खाना खाओ। अच्छा भाई, मैं तो पहले तो कुछ और खाता था, अब खाना खाना शुरू कर दूंगा। ठीक है। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है उसको बोलते हैं लोह पुरुष, क्या बोलते हैं, लोह पुरुष कहते हैं। लंबे या मोटे पेट वाला उसको बोलेंगे लंबोदर, थोड़ा पेट होता है गणेश जी का, लंबोधन उदर होता है, लंबोदर। लोभ करने वाला लोलुप होता है, क्या होता है, लोलुप होता है। अगर आप बुखार के बारे में स्टडी करोगे साथी, कभी करना, कि आप इस एक चीज पे रिसर्च करना कि बुखार शरीर के लिए, जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, बुखार शरीर के लिए सही होता है या गलत होता है। क्योंकि एक तो मैं अगर बात बताऊं, मैं सच में बहुत ध्यान रखता हूँ खाने का भी, और जो एक्सेप्शनल चीजें हैं जो मतलब छोड़ देनी है, और मैं सच में छोड़ रखा है कई वर्षों से। बाहर की चीजें, पिज्जा बर्गर फलाना ढिकना, और कोल्ड ड्रिंक चाय अगड़म सगड़म, जो कुछ भी होता है ना छोड़ने लायक, जिसको त्याज्य हम कहते हैं, मैं सच में नहीं खाता, पहली चीज। दूसरी चीज साथी ये है कि जब जो चीज आदमी इनको करता हो तो कभी कभी थोड़ा कुछ भी होगा तो वो सेंसिटिव होगा, वो फर्क डालता है। तो आप बुखार के बारे में रिसर्च करेंगे, आप कहेंगे बुखार क्यों अच्छा हो। बुखार एक ऐसी बीमारी है जो अच्छी होती है। आप इसके रिसर्च पे जब पहुंचेंगे, तह पे आप पहुंचेंगे, तो हमारी बॉडी में अगर बुखार नहीं होगा तो ये चिंता का विषय है।
समझ रहे हो? बुखार नहीं होगा तो वो चिंता का विषय है, ये बात मेरी ध्यान रख लो तुम। बुखार होके जब वो बॉडी सही होगी तो इसका मतलब होता है डब्ल्यूबीसी का निर्माण अधिक होगा, और डब्ल्यूबीसी का निर्माण अधिक होगा मतलब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अन्य रोगों के लिए बढ़ जाएगी। बुखार नहीं हो रहा तो कोई और एक गंभीर बीमारी को आपकी बॉडी जन्म दे रही है, इतनी बात समझ जाओ। ठीक है। वीणा है जिसके हाथ में वह देवी, तो क्या बोलोगे? वीणा पाणी। वीणा पाणी। जो समान ना हो उसको बोलेंगे विषम, जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना विलय होता है। विलय जैसे राज्यों का भी मिला हो तो तब पदार्थ का भी हो सकता है। ठीक है। जो स्त्री विद्वान हो विदुषी, क्या होगा? विदुषी होती है, और पुरुष को विद्वान कहते ही हैं। जो व्यर्थ की बहुत बातें करता हो, बहुत ज्यादा बोलता हो, आपका कोई साथी होगा, बात चलेगी क्या वो कहेगा क्या। ठीक है, तो कोई कभी चुप ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ टॉपिक छेड़े रखेगा आपका वाचाल। जिस कन्या का विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो, वागदत्ता, कि उसकी शादी होगी, जैसे तुम्हारी भाभी। अब वचन मिल चुका, घर वाले तैयार हो चुके, ठीक है, मतलब सबने एक डेट फिक्स कर दी, और कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म, लेकिन जिस दिन वो रस्म होगी उसको कहेंगे वागदान। वो क्या होगा? वो वागदान होगा। जिसे वाणी पर पूर्ण अधिकार हो, वाचस्पति, तो इसको क्या बोलते हैं? वाक धनपति। हमारे पिताजी का नाम है श्री वाचस्पति शर्मा। मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हें नहीं बताया होगा। हम कहीं भी कन्यादान लिखवाने जाते थे, मैंने हमेशा बताया ना ऐसे वाचस्पति। एक मेरी नज़र में सिर्फ एक आदमी है हमारे गांव का, राजेश, उन्होंने आज तक ये नाम ठीक लिखा। नहीं तो कोई कुछ लिखता था, कोई चे पे ई बनाता था, कोई इधर, कोई से बड़ा, लिखा ही नहीं किसी ने ठीक। और यूपीएसआई आपका 2021 वर्तनी में भी पूछा गया, और आपका संधि विच्छेद में भी पूछा गया, वाक धनपति। जो व्याकरण को जानने वाला हो वैयाकरण होगा, जैसे पाणिनि जी। तारो भरी रात क्या होती है? विवाह भरी। बिजली की तरह चमकने वाला, विद्युत प्रभ, प्रभ माने होता है चमक, बिजली। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो, वाचाल। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम करता है, शिक्षक। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, शब्दातीत। जैसे मैंने बताया इंद्रियों से परे, इंद्रियातीत, तो ये शब्दों से परे क्या होता है? ये शब्दातीत होता है। समान रूप से ठंडा और गर्म, शीत माने ठंडा, उष्ण माने गर्म होगा, गर्म होगा। ठीक है। एक ही समय में वर्तमान, क्या बोलोगे? समसामयिक। वह स्थान जहां स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो। म्यूजियम जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे? म्यूजियम जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको? संग्रहालय कहते हैं। क्या कहते हैं? संग्रहालय। ठीक है, आगे बोलेंगे। ऊपर दिखाएं क्या पूछ रहे हैं? दयानंद जी कह रहे हैं, सर आपने बताया था कि संरचना के आधार पर क्रिया के 3 और प्रयोग के आधार पर 5 होती हैं, लेकिन कल उल्टा बताया। बेटा 3 का तो मैंने कल जिक्र नहीं लिया, मैंने तो 5 और 8 का नाम लिया। अब यार मैं तुम्हारा क्या करूं। जहां तक और जितना संभव हो, संभवतः सब कुछ कर सकने की क्षमता रखने वाला, सर्व सब कुछ कर सकता, शक्तिमान, उसके अंदर इतनी शक्ति है। जो सब काम अपने भरोसे करता हो, स्वाव अवलंबी। देखो अवलंब क्या होता है? अवलंब का अर्थ बताइए मुझे। अवलंब का अर्थ होता है सहारा। तो स्वयं का जो सहारा बने, तो अवलंबी। जो सब कुछ जानता हो, सर्व माने सब कुछ, ज्ञान माने ज्ञान। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनको बहुत अधिक ज्ञान मिलेगा आपको। ठीक है, आगे आएंगे। जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला हो, सदाचार। ठीक है, सदा, सद मतलब अच्छा, अच्छा। ठीक है, आगे आएंगे। जो व्यक्ति अच्छे आचरण, जिस स्त्री का पति जीवित हो, सदभा, और जिसका पति ना हो उसको क्या बोलेंगे? बोलेंगे फटाफट से। हाँ नारियन मेरे दोस्त, इसका कर्ज आप वर्दी लेके चुका सकते हैं, वर्दी लेके दिखाइए, मैं समझूंगा ये कर्ज उतर। आगे आए। जहां खाना मुफ्त में मिलता हो, सदावृत होता है या लंगर होता है? जहां खाना मुफ्त में मिलता हो, सदावृत और लंगर होगा। ठीक है। जी अभिषेक भाई, क्या बोलेंगे? सदावृत होता है। जहां भंडारा, तुमने भी खाया होगा, लाइन में लग जाते होगे। ठीक है, अभी हमने तो अभी शायद पिछले महीने ही खाया है। हम निकल के जा रहे रोड से, और यहाँ हमारे पास में पड़ता कॉमर्शियल बेल्ट, उसके सामने भंडारा हो रहा था। मम्मा बैठे हुए थे एक प्लॉट में, सामने ही भंडारा, भन के उड़ा दो और क्या है इसमें। आगे आएंगे। जो सव्य या बाएं हाथ से लिखता हो, सव्यसाची। अर्जुन को भी बोलते हैं सव्यसाची, बाएं हाथ की वजह से। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, जैसे आपका घर है, वो स्थावर संपत्ति होती है। हवन में लगने वाली लकड़ी, जो लकड़ी होती है आम की, चंदन की, समिधा। अच्छी आंखों वाली स्त्री, माने अच्छी नैना, जिसके नैन अच्छे होते हैं, सुनैना। आगे आएंगे। जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो, स्वयं, खुद और भू, यानी कि जिनसे, जैसे हम किसको बोलते हैं? स्वयं भू। भगवान शिव को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने खुद को बनाया है, उनके माता पिता नहीं है, कहते हैं उन्होंने स्वयं का निर्माण किया है। ठीक है। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी, जिस पर आदमी बैठता, हौदा। भला या हित चाहने वाला, हितैषी, क्या बोलोगे? हितैषी होता है। जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हों, हुतात्मा या पुण्य आत्मा होता है। जहां पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े, कि भैया ये मिल रहे हैं, आप भी देखते होंगे, ऐसा लगता है ना आकाश दूर गिर रहा है। वो किस वजह से? क्योंकि पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या, ऑब्लेट स्फेरॉइड है, यानी उसको हम बोलते हैं लघुवक्ष गोलाभ। तो क्योंकि पृथ्वी गोल है तो ऐसे घूमती रहती है। आप यहाँ खड़े हैं तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ खत्म होगा, यहाँ पहुंच जाएंगे तो ऐसा लगेगा भैया कि आगे कहीं आकाश खत्म होगा। वो लगता रहता है ऐसे। क्या बोलते हैं? क्षितिज कहते हैं। क्षमा किए जाने योग्य क्या होगा? क्षम्य होगा। क्या बोलेंगे? क्षम्य होगा। ठीक है, आगे आएंगे। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त होता है। निखिल शर्मा जी कह रहे हैं, गुरु जी हमको नहीं बुलाओगे अपनी शादी में, बरादरी का सवाल है, भूल। तुम अपनी क्लास करते हो भाई और अपनी बात सुनते भी नहीं है। क्या बरादरी क्या होती है इसमें? है, बरादरी क्या होता है? आज शर्मा शर्मा हमारी एक बरादरी हो गई। मूर्ख, कब विकसित होगे तुम? तुक्के से जन्म हुआ भाई आपका। आप शर्मा तुक्के से हुए हैं, वो बरादरी मत क्रिएट कर लीजिए।
जाति एक होती है, मैंने बोला ना जानवर एक जाति है, डार्विनवाद आपको पढ़ने की जरूरत है। जानवरों की एक जाति है, मनुष्यों की एक जाति है, पक्षियों की एक जाति है। जाति इसको बोलते हैं, बिरादरी इसको कहते हैं। बिरादरी मतलब सारे पशु एक में, तो हम सब एक हैं। ठीक है, उस आधार पर ना कहिए भाई। बोलेंगे जी फटाफट से। क्या बोलोगे भैया, अच्छी आंखों वाले पुरुष को क्या देखो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपका आप ऐसे सोचा नहीं शब्दों में एक शब्द जो बाएं हाथ से लिखता हो तो आप सोचे कि भैया दाएं हाथ से लिखने वाले के लिए क्या होगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। बाहों के बीच का ऊपरी भाग जो होता है त्रिकुटी, और भूत यानी कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने वाला, इसको बोलते हैं त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी दोस्त बोलेंगे साथी, यहाँ तक की बात आप करेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल एक नए अध्याय के साथ में जिसमें हम पढ़ेंगे विलोम शब्दों को। नमस्ते।